एक कुत्ते ने बताया कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। दर्शक हो, किसी स्थान पर एक कुत्ता और कुतिया रहती थे। दोनों के बीच बहुत ही गहरा प्रेम था। एक दिन कुटिया में कुत्ते से पूछा कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, चाहे वह कितना भी धनबाद, बलवान या ज्ञानवान क्यों न हो, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है। कुत्ते में कुछ देर चुप रहकर कहा, तुमने बड़ा ही गुण पसंद किया है। इसका उत्तर मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाकर देता हूँ। कुत्ता कहने लगा, पूर्व जन्म में मैं एक शक्तिशाली जादूगर था। मेरे पास अपार शक्ति थी। मैं सुंदर सुंदर स्त्रियों को अपने जादू के बल पर कैद कर लिया करता था। मैं असीमित ताकत का मालिक था, लेकिन फिर भी मेरी कमजोरी ने मुझे नष्ट कर दिया और आज मैं कुत्ता बना हो। मेरे पूर्व जन्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य माधोपुर में एक राजा वीर प्रताप राज करती थी। उनकी वाणी का नाम चंद्रमुखी था। चंद्रमुखी बेहद सुंदर और पतिव्रता स्त्री थी। राजा वीर प्रताप अपनी रानी से बहुत प्रेम करती थी। रानी को जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती थी। राजा ने उन्हें हर सुख सुविधा दी थी, लेकिन फिर भी रानी चंद्रमुखी हमेशा उदास रहती थी। रानी चंद्रमुखी का सबसे बड़ा दुख ये था कि वो निसंतान थी। संतान के अभाव में उनका मन हमेशा विचलित रहता था। राजा और रानी में समस्या का समाधान खोजने के लिए हर संभव प्रयास भी किया था। उन्होंने कई या किया गया और पूजा पाठ भी कराई थी, जगह जगह नहीं हुआ। राजा वीर प्रताप और रानी चंद्रमुखी ने गरीबों को दान दक्षिणा भी दी थी, कन्यादान भी किए थे, तालाब और कुएं खुदवाए थे, लेकिन उनके प्रयासों का कोई फल नहीं मिला। रानी का हृदय यह सोचकर टूट जाता था कि जीवन का क्या लाभ जब मां बनने का सुख नहीं पा सकता। दर्शक बंधुओं, एक दिन उन्होंने मन ही मन कहा कि मैं पत्थर बन जाती। टहलाने से तो बचा था। माधोपुर के पास एक विशाल पर्वत था, जहां एक तपस्वी भास्कर नाथ अपनी कठोर तपस्या में लीन रहता था। रानी में सुना था कि तपस्वी भास्कर करना बहुत ही कृपालु और से बियोबी है। उन्होंने अपने पति राजा वीर प्रताप से तपस्वी के पास जाने की अनुमति मांगी। रानी ने कहा कि हो सकता है उनकी कृपा से मुझे मां बनने का आशीर्वाद मिल जाए। बात मान ली और यात्रा की सारी व्यवस्था कर दी। रानी चंद्रमुखी पालकी पर बैठकर अपने दास दासियों के साथ पर्वत की ओर चल पड़ी। नगर के लोग उत्सुकता से उन्हें देखने के लिए बाहर आए। रानी पहली बार ऐसी कठिन यात्रा पर निकली थी। कुछ समय बाद वह पर्वत पर पहुंच जाती है। पालकी को नीचे छोड़कर वह 4 दासियों के साथ पैदल ही ऊपर चढ़ने लगे। चढ़ाई बहुत कठिन था। रानी के कोमल पैरों में छाले पड़ गए और उनसे खून निकलने लगा, लेकिन रानी ने अपने कष्टों की परवाह नहीं की। मां बनने की तीव्र इच्छा में उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति। गिरते पड़ते, थकान और दर्द को सहते हुए ममता रानी तपस्वी के स्थान तक पहुंच गई। रानी ने देखा कि तपस्वी भास्कर नाथ अपनी समाधि में लीन थे। उनके चारों ओर हरी वे और घास चुकी थी। पक्षियों ने उनके पास घोंसले बना लिए थे। रानी ने विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया, लेकिन तपस्वी ध्यान में मग्न थे। उन्होंने रानी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। रानी ने उन्हें जगाने के लिए कई तरह की आवाजें निकाल लें, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। रानी को चिंता होने लगी कि कहीं उनकी तपस्या में विघ्न डालने का पाप न लग जाए। उन्होंने सोचा कि अभी तपस्वी मुझसे क्रोधित हो गए तो मेरा सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। रानी को एक उपाय सूझा। उन्होंने पास एक मिट्टी की हांडी उठाई और उसमें चावल पकाने का निश्चय किया, लेकिन चूल्हा अधूरा था। उन्होंने 2 पत्थर रखे, लेकिन तीसरा पत्थर नहीं होने के कारण हम भी रोक नहीं पा रही थी। रानी ने अपने घुटने का सहारा देकर हम भी को चूल्हे पर टिकाया। जैसे ही उन्होंने चूल्हा जलाया, आपकी गर्मी से उनका घुटना जल गया। दर्द के मारे चीख पड़ी, जिससे उनके हाथ नीचे गिर गई और चावल चारों तरफ बिखर गया। रानी के चीख से तपस्वी भास्कर नाथ की समाधि भंग हो गई। उन्होंने आंखें खोलकर रानी की ओर देखा और पूछा, बेटी तुम कौन हो? तुम्हारा रूप, रंग और आभूषण देखकर लगता है कि तुम किसी राजघराने की रानी हो, लेकिन यह भी ठीक है कि तुम्हें रसोई बनाने नहीं आती। चूल्हा जलाने का तरीका भी तुम्हारा ठीक नहीं है। तपस्वी ने
मुस्कुराते हुए कहा, बेटी चूल्हा बनाते समय तीसरा पत्थर रखना जरूरी है, जाकर एक पत्थर लेकर आओ ताकि चूल्हा सही से बन सके। फिर से हार भी चूल्हे पर रखकर चावल पकाया। रानी चंद्रमुखी यही तो चाहती थी, उनका उद्देश्य था तपस्वी अपनी आंखें खोल वे उनकी बात सुन सके। रानी में तपस्वी को प्रणाम किया और अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर दिया। माधोपुर की रानी चंद्रमुखी अपनी समस्या लेकर तपस्वी भास्कर नाथ के सामने बैठ गई। रानी में झोली फैलाकर कहा थे, होने में निसंतान रानी हो, आपके पास अपनी झोली फैलाकर मां बनने का आशीर्वाद मांगने आई हो। कृपया ऐसा वरदान दें कि मैं अपने संतान का मुख देख सकूं। मित्रों, तपस्वी भास्कर नाथ ने अपनी आंखें बंद का ध्यान लगाया और रानी की किस्मत देखिए। उन्होंने देखा कि रानी चंद्रमुखी को संतान सुख को प्राप्त होगा, लेकिन उसमें कई कठिनाइयां हैं। यदि पुत्री हुई तो रानी के प्राण संकट में पड़े, और यदि पुत्र हुआ तो राजा वीर प्रताप की जान चली जाएगी। यह जानकर मुनि का हृदय भारी हो गया, लेकिन उन्होंने यह सच्चाई रानी को नहीं बताई। मुनि ने कहा, बेटी तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन तुम्हें एक विशेष कार्य करना होगा। यहाँ से उत्तर दिशा में नागराज का स्थान है, वहां 4 सागवान के वृक्षों के बीच एक आम का पेड़ है। उस पेड़ के साथ बार प्रदक्षिणा करना, फिर से 7 आम तोड़ना और नदी में स्नान करके उन नामों का रस पी लें, तब तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मित्रों, रानी ने मोरनी के निर्देशों का पालन करने का निश्चय किया और नागराज के स्थान की ओर प्रस्थान किया। जब वह वहां पहुंचे तो उसमें देखा कि 4 बड़े सागवान के वृक्षों के बीच एक आम का विशाल पेड़ खड़ा था। रानी ने भक्ति भाव से पेड़ के साथ बार प्रदक्षिणा लगा। प्रदक्षिणा के बाद रानी पेड़ पर चढ़कर 7 आम तोड़ने लगी, लेकिन रानी के मन में लालच आ गया और उन्होंने मूल्य की हिदायत भूलकर आंचल भरकर आम तोड़ ली। नीचे उतरकर उन्होंने आम ही नहीं तोड़कर आंचल में केवल 7। उन्होंने फिर से पेड़ पर चढ़कर और आप तोड़े, लेकिन इस बार भी आंचल में केवल 7 आम निकली। तीसरी बार आम तोड़ने का प्रयास करते हैं, धरती हिलने लगे, पेड़ पौधे और चारों ओर की चीजें डोलने लगा। मानो ऐसा लग रहा था कि भूकंप आ गया। पेड़ की जड़ से नागराज फन फैलाए हुए प्रकट हुए। उनका क्रोध देखकर रानी चंद्रमुखी के होश उड़ गए। रानी के ठंडे पड़ गए और उन्होंने डरते हुए कहा, ही नागराज मुझे क्षमा करें, मैंने अज्ञानता में आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन मेरी प्रार्थना है मुझे मां बनने का सुख प्राप्त करने हेतु जब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तब आप मुझे जो दर्द दे मैं वो पाने के लिए तैयार हूं। नागराज ने कहा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता है तो 7 का न्याय प्राप्त होगा, लेकिन ध्यान रखना सबसे छोटी का नाम सरस्वती रखना। प्राणी में डरते हुए पूछा कि नागराज, क्या मुझे पुत्र का सुख नहीं मिलेगा? नागराज ने उत्तर दिया, यदि तुम्हें पुत्र हुआ तो तुम्हारे पति वीर प्रताप के पास संकट में पड़ जाएंगे, इसलिए तुम्हारे लिए पुत्र का योग नहीं है। रानी ने सिर झुका लिया और कहा, हे नागराज, मुझे कन्याओं का सुख ही स्वीकार है। मित्रों, नागराज अपने स्थान को लौट जाता है। रानी चंद्रमुखी खुशी खुशी महल में वापस आ गया। राजा वीर प्रताप उनकी आगवानी की और उनका स्वागत बड़ी धूमधाम से किया। अगले देवरानी में स्नान करके नागराज का स्मरण किया और उन 7 आमों का रस निकालकर पी लिया। कुछ महीनों के बाद रानी को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में रानी ने एक साथ 7 कन्याओं को जन्म दिया। रानी चंद्रमुखी और राजा वीर प्रताप अपनी बेटियों को पाकर बेहद खुश थे। रानी में नागराज के वचन का पालन करते हुए सबसे छोटी पुत्री का नाम सरस्वती रखा। इसी तरह से बाकी 6 बेटियों के नाम भी रख लिए। रानी अपनी बेटियों के मुख देखकर खुश होती थी, क्योंकि सभी राजकुमारियां अनुपम सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी। उनके कोमल मुस्कान और मासूम चेहरों ने रानी के मन को संतुष्टि, लेकिन मन के कोने में एक अजीब सा डर छिपा था। एक देवरानी में राज पुरोहित से पूछा, पुरोहित, नागपंचमी के दिन कब है? पुरोहित ने कहा, बिटिया, या नागपंचमी आज से 3 दिन बाद है। मित्रों, यह सुनते ही रानी का मन बेचैन हो गया। नागपंचमी का बिल वही दिन था जब नागराज ने उनके प्राण लेने का वादा किया था। रानी ने मन में सोचा, अगर मेरे प्राण चले गए तो मेरी मासूम बेटियों का क्या होगा?
यदि राजा ने दूसरा विवाह कर लिया तो सौतेली मां नन्ही बच्चियों को सताएगी। इस डर से रानी में राजा वीर प्रताप को अपने कक्ष में बुलाया और अपनी व्यथा बताई। रानी ने कहा, महाराज, मेरे पास अब केवल 3 दिन का समय बचा है। नंगल मुझसे मेरा वादा पूरा करवाने आएंगी। मेरे जाने के बाद मेरी फूल सी बच्चियों का क्या होगा? कृपया उन्हें बचाने का कोई उपाय करें। राजा वीर प्रतापी यह सुनकर जैसे टूट से गए। उनका चेहरा दर्द और सहायता से भर गया। पुराने की बात सुनकर मूर्छित होकर गिर पड़े। जब मंत्रियों को यह बात पता चली तो उन्होंने रानी को सांत्वना दी और कहा, रानी जी डरिए मत, हम नागराज को यहां तक पहुंचने नहीं देंगे। मंत्रियों ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने बाजार से 2 बारिश होने की खंभे और 1 सोने की पेटी खरीदी। खंभों को नगर के बीचों बीच गाड़ दिया और सोने की खेती को उन फर्मों के बीच लटकाया गया। चंद्रमुखी को पेटी में लिटाकर बाहर से ताला लगा दिया गया। पृथ्वी के चारों ओर तेल लगाकर उसमें आग लगा दी गई ताकि नागराज पेटी तक न पहुंच सके। 3 दिन बाद जब नाग पंचमी का दिन आया, नागराज ने रानी का इंतजार किया, लेकिन जब रानी नहीं आया तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने अपने फन फैलाकर क्रोध से कहा, रानी चंद्रमुखी ने मुझसे वादा तोड़ दिया है। मैं उसके राज्य में जाकर उसे सबक सिखाऊंगा। पितरों, नागराज सूक्ष्म रूप धारण करके राजा की नगरी में प्रवेश कर जाए। उन्होंने सोने की बेटी के पास पहुंचकर कहा, अरे, विश्वासघात में तुमने से छल किया था, मेरी हत्या की साजिश रची है। राज्य चंद्रमुखी ने पेटी के अंदर से साहस जुटाकर कहा, हे नागराज, मैंने कोई छल नहीं किया। मैं खुद अपना वादा निभाना चाहती थी, लेकिन यह सब मेरे नियम तब से बाहर था। मेरी मासूम बच्चियों की चिंता में आप सबने मुझे यहां बंद कर दिया है। नागराज ने कहा, तुमने जो किया उसका दंड भुगतने को तैयार हो जाओ। यह कहते हुए नागराज ने पेटी के भीतर प्रवेश किया और रानी को डस लिया। जब बेटी के बाहर खड़े लोगों ने रानी की चीख सुनी तो भी घबरा गया। थोड़ी देर बाद जब आवाज बंद हो गई तो मंत्रियों ने पेटी नीचे उतारकर खोली। अंदर रानी बेहोश पड़ी थी और उनके चारों ओर खून फैला हुआ था। यह देखकर राजा वीर प्रताप ने कहा, अगर मेरी रानी अब नहीं रहे तो मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं। राजा ने अपनी तलवार उठाई और अपने प्राण त्यागने का प्रयास किया, लेकिन मंत्रियों ने उनका हाथ पकड़ लिया। एक मंत्री ने कहा, महाराज के काटने से हर कोई नहीं मरता। मैं यह पौधा को जानता हूं जो नागराज का जहर निकाल सकता है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि राज्य के सभी योद्धाओं को बुलाया जाए। ओझा अपने अपने तरीकों से रानी का उपचार करने लगे। कुछ ही देर में रानी ने आंखें खोल रानी ने राजा वीर प्रताप का हाथ पकड़कर कहा, महाराज, अब मैं कुछ ही समय की मेहमान है। दुनिया में ऐसा कोई ओझा नहीं तो मेरे प्राण बचा सके। उन्होंने अपने कांपते हुए शब्दों में कहा, आपसे मेरी अंतिम मिलती है। जब तक मेरी बेटियों का विवाह ना हो जाए और भी अपने ससुराल चली जाए, तब तक आप दूसरा व्यवहार न करें। यदि आपने दूसरी शादी की तो मेरी बेटियां सौतेली मां के हाथ सफाई जाएगा। राजा वीर प्रताप ने अपनी रानी के सामने कसम खाई, मैं कभी दूसरा विवाह नहीं करूंगा। मैं आपकी बेटियों की तरह हर तरह से रक्षा करूंगा। रानी चंद्रमुखी ने अपनी बेटियों को देखने की अंतिम इच्छा जाहिर की, लेकिन उनकी आंखें बंद हो गई। वह स्वर्ग सिधार चुके थे। राजा वीर प्रताप और पूरे राज्य में रानी की विदाई पर शोक व्यक्त किया। राजा वीर प्रताप अपनी 7 पुत्रियों के साथ अपनी दिवंगत रानी चंद्रमुखी की यादों में खोए रहते थे। राजा ने अपनी बेटियों को माफी कभी कभी महसूस नहीं होने दी। बोर्ड का हर ख्याल रखती थी और उन्हें पिता के साथ साथ मां भी प्यार देते थे। राजा भी प्रताप ने अपनी दिवंगत रानी को वचन दिया था कि वह दूसरी शादी नहीं करेगी और उन्होंने इस वचन का पूरी ईमानदारी से पालन किया था। राजा की निष्ठा को देखकर उनके मंत्री चिंतित होगा। मंत्रियों ने कई बार राजा को समझाने की कोशिश की कि उन्हें अपनी बेटियों के भविष्य के लिए दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन राजा हर बार इनकार कर देते थे। मंत्रियों ने सोचा, यदि राजा दूसरी शादी नहीं करेंगे तो भविष्य में राज और उनकी बेटियों का क्या होगा। फिर मंत्रियों को भी की सूची। उन्होंने राजा के 7 बेटियों से बात की। मंत्रियों ने बेटियों से कहा, आपके पिता को दूसरी शादी करनी चाहिए
ताकि आपको एक नई माँ का प्यार मिल सके। हम उन्हें समझाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब केवल आप ही उन्हें मना सकती है। बेटियों ने अपने पिता से जाकर आग्रह किया कि वह दूसरी शादी कर लें, लेकिन राजा वीर प्रताप ने अपने वचन का हवाला देकर बेटियों का अनुरोध ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारी मां को वचन दिया है और मैं इसे कभी नहीं तोड़ सकता। राजा के इनकार करने के बाद मंत्रियों ने एक और युक्ति निकाली। उन्होंने जंगल से एक विशेष जड़ी बूटी जिसे मोहिनी का ढूंढ निकाली। यह जड़ी बूटी ऐसी थी कि जिसे खिलाड़ी जाता वह तुरंत विवाह के लिए तैयार हो जाता। मंत्रियों ने जड़ी बूटी को राजा के भोजन में मिला दिया। अगले दिन राजा वीर प्रताप ने मंत्रियों से कहा, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। जल्दी से एक योग्य राजकुमारी की तलाश करो। मित्रों, मंत्रियों ने जल्द ही सीतापुर राज्य की राजकुमारी स्रोत बर्फी को चुना। स्वर्ण बरती, सुंदर और गुणवान थी। राजा वीर प्रताप की बारात बड़े धूमधाम से सीतापुर पहुंचे। विवाह संपन्न हुआ, लेकिन जैसे ही बारात लौट रही थी, रास्ते में एक बड़ा पेड़ टूटकर बारातियों पर गिर पड़ा। सभी सुरक्षित रहे, लेकिन इस घटना ने राजा को विचलित कर दिया। राजा ने महल लौटकर पुरोहितों और मंत्रियों से पूछा, हमने विवाह के लिए शुभ समय छोड़ा था, फिर भी आप सफल क्यों हुआ? राजा को अपनी दिवंगत रानी चंद्रमुखी का वचन याद आ गया और उनका मन न ईरानी सर्वानुमति से उचक गया। राजा ने सरस्वती के लिए एक अलग से महल बनवा दिया और अपनी बेटियों के साथ पुराने महल में रहने लगे। राजा ने नई रानी से बातचीत करना भी बंद कर दिया। स्रोत 32 उपेक्षा से नाराज और बहुत चिंतित थी। एक दिन राजा वीर प्रताप को राज्य के काम से दूर जाना पड़ा। राजा ने अपनी बेटियों को भी साथ ले जाने की इच्छा जाहिर की। यह सुनकर रानी सोबती ने चालाकी से बेटियों से कहा, बेटी, अगर तुम अपने पिता के साथ जाओगी तो उनकी चिंता बढ़ेगी। वह अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाए। तुम उन्हें यहीं रहने के लिए मना कर दिया और कहा कि हमें आपके साथ नहीं जाना है, हमें यही आपकी नई मां के साथ रहना है। रानी की बातों में आकर सातों बेटियों ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम यहाँ अपनी नई मां के साथ ही रहना चाहते हैं। आप अपने काम के लिए निश्चिंत होकर जाइए। राजा वीर प्रताप ने सोचा, यदि मेरी बेटियां नई रानी के साथ खुश है तो मुझे उन्हें यहीं छोड़ देना चाहिए। उन्होंने बेटियों को शरबती के महल में छोड़ दिया और स्वयं काम के लिए निकल गए। रानी चंद्रमुखी की बेटियां अपनी सौतेली मां के व्यवहार से दुखी थी। दाढ़ी चंद्रमुखी के बाद उनकी बेटियां रानी सर्वानुमति के पास आई, जो पहले तो उनके साथ सहज और प्रेमपूर्ण व्यवहार करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका रवैया बदलने लगा। दूसरे दिन अमावस्या थी। रानी सोबती ने 7 लड़कियों को अपने पास बुलाकर कहा, बेटियों में कल पूर्णिमा है। इस दिन व्रत करता है उसका जीवन सुखमय और समृद्ध होता है। तुम सभी पूर्णिमा का व्रत करो ताकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। लड़कियां रानी की बातों में आ गई और बोली, माँ, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। लेकिन जैसे जैसे दोबारा लड़कियों को भूख लगने लगे, उन्हें अब रब से ज्यादा खाने की जरूरत महसूस हो रही थी। एक दिन जब लड़कियों ने रानी से कहा, माँ, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दीजिए। रैली में नाराजगी से कहा, तुम सब आलसी हो, व्रत करने वालों को धैर्य रखना चाहिए। जाऊंगा, कुएं से पानी लेकर आओ। लड़की डर और चिंता के साथ टूटे फूटे मटकों में पानी भरने के लिए हुए की ओर चल पड़ी है। उन्हें पानी भरने का अनुभव नहीं था, क्योंकि वे पहले कभी यह काम नहीं करती थी। फिर भी उन्होंने कोशिश की। इस बीच रानी चंद्रमुखी, जो स्वर्ग में थी, अपनी बेटियों का दुख देख रही थी। उन्होंने पेड़ पर केले उगाए ताकि उनकी बेटियां रूप से राहत पा सके। जब लड़कियों ने केले देखे तो वे खुशी से चिल्लाई और उनका पेट भरने के बाद पानी लेकर महल लौटे। लेकिन मटके टूटे हुए थे और पानी उनमें नहीं टिक पाया। जबकि महल में लौटी तो रानी मंत्री ने कहा, तुम लोग मटके सवाल पर क्यों नहीं लाई? लड़कियां उदास हो गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मित्रों, एक दिवाली सोनम 3 लोटे दूध में कुछ मिलाकर लड़कियों को दिया। लड़की और दूध पीने के बाद असहजता महसूस किया। उनकी हालत खराब होने लगी और उन्होंने कहा, माँ, हमें अजीब महसूस हो रहा है। रानी सौरभ अपील उनकी चिंता को नजरअंदाज करते हुए कहा,
कि तुम्हारी कमजोरी है, अब जाकर आराम करो। फिर उसमें लड़कियों के कमरे में बंद कर दिया। जब रानी चंद्रमुखी को यह महसूस हुआ कि उनकी बेटी या परेशानी में है, तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उनकी मदद की। चंद्रमुखी ने अपनी बेटियों के सिर पर अदृश्य रूप से हाथ फेरकर उन्हें ठीक कर दिया। लड़की आप आराम से सोने लगे, क्योंकि उन्हें राहत मिल चुकी थी। मित्रों, अगली सुबह रानी फोरम 3 कमरे का दरवाजा खोला तो वह हैरान रह गया। वह व्यक्ति कि राजा वीर प्रताप की सारी बेटियां ठीक ठाक था। लड़कियों ने पूछा, माँ कब भोगेगा, हमें बहुत भूख लगी है। रानी करोड़पति में घबराते हुए कहा, अभी चालू नहीं होगा, तुम थोड़ा और आराम करो। लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचने लगेगा, यह कैसे संभव है कि यह सब क्या हो रहा है। लड़कियों ने फिर से रानी से कहा, माँ हमें कुछ खाने को थी, अब भूख बर्दाश्त के बाहर हो गई है। रानी ने कहा, ठीक है, तुम नहा धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना परोसती हूँ। लड़कियों ने रानी से कहा, माँ हम अंधेरे में बहुत डर लगता है। तो रानी में जवाब दिया, अधीरा तो में खा तो नहीं जाएगा, चलो मैं तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ। उन्हें लेकर एक औजारों टूटे फूटे मंदिर में गई। उसने कहा, इस मंदिर में पूजा करो, इससे तुम्हें अच्छी बार मिलेगी और तुम्हारा भविष्य सुखद होगा। लड़कियां बेचारी मासूम थी, उन्होंने रानी की बात मानने और मंदिर के अंदर चली गई। जैसे लड़कियां अंदर गए, रानी ने मंदिर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और ताला लगा दिया। लड़की अंदर भूख और प्यास से बेहाल हो गए। रानी चंद्रमुखी जो स्वर्ग में थी, अपनी बेटियों की दुर्दशा देखकर बेहद दुखी हुई। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से मंदिर के अंदर कई मधुमक्खी के छत्ते लगवा था। उन छात्रों से साँच टपकने लगा और वो शायद लड़कियों के पास आकर उनके मुंह में डालने लगा। इससे लड़कियों की भूख शांत हो गया और उन्हें राहत गया। अब उनकी जान में जान आई, लेकिन वे फिर भी कैद में था और बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं था। उधर राजा वीर प्रताप अपने पड़ाव में आराम कर रहे थे। अचानक उन्हें महसूस हुआ जैसे किसी ने उन्हें गठजोड़ कर उठाया हो। उनके कानों में आवाज गूंजी, उठो, राजा तुम्हारी बेटी संकट में है और तुम या आराम कर रहे हो। राजा तुरंत उठ खड़े हुए और सोचने लगे, जरूर मेरी बेटियां किसी मुश्किल में। उन्होंने तुरंत मिठाई और खिलौने और अन्य चीजें लेकर अपनी नगरी की ओर किया। जब राजा महल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी और स्वागत के लिए नहीं आई। यह देखकर राजा को चिंता हुई। वो सीधे रानी के महल में पहुंचकर और पूछा, फिर आला मेरी बेटियां कहाँ है? रानी ने झूठ बोलते हुए कहा, आपकी पहली पत्नी रानी चंद्रमुखी उन्हें अपने साथ ले गई है। राजा को यह सुनकर हैरानी हुई, लेकिन वो रानी की बातों पर पूरी तरह के नहीं कर पाया। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे पूरे नगर में उनकी बेटियों को ढूंढें। सिपाहियों ने हर जगह तलाश की, लेकिन लड़कियां नहीं मिली। राजा ने खुद उनकी तलाश शुरू की। जब वह जंगल की ओर बढ़ी, पुणे जमीन पर पैरों के निशान दिखाई थी। उन्होंने साल छोटे और बड़े पैरों के निशान देखे। राजा ने सोचा, ये बड़े पैरों के निशान रानी चंद्रमुखी के हो सकते हैं। पैरों के निशानों का पीछा करते हुए राजा को एक टूटे फूटे मंदिर का पता चला। राजा ने मंदिर का ताला तुड़वाया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके 7 बेटियां कमजोर और थकी हुई हालत में मंदिर में पड़ी थी। राजा ने जल्दी से उन्हें बाहर निकाला और महल वापस ले जाने का आदेश दिया। जब राजा ने अपनी बेटियों से पूछा कि वे बाहर कैसे पहुंची, तो उन्होंने पूरी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि कैसे रानी ने उन्हें पूजा के बहाने मंदिर में बंद कर दिया था। यह सुनकर राजा को गहरा दुख हुआ। उन्होंने तुरंत रानी सोबती से सारे संबंध तोड़ दी और उसे राज्य से बाहर निकालने का आदेश दिया। पति ने राजा से माफी मांगी। उसने कहा, मुझे एक और मौका दीजिए, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। राजा वीर प्रताप ने अपनी बेटियों की खुशी के लिए उसे माफ कर दिया, लेकिन अब खाने से दूर रहने लगी थी। उन्होंने बेटियों के साथ समय बिताने को प्राथमिकता दी और सुनिश्चित किया कि वे हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। लेकिन रानी फोर्ट वर्थ तो राजा और उनकी बेटियों से करती थी। उसमें राजा के खिलाफ एक और योजना बनाई। एक दिन जब राजा स्नान के लिए गए हुए थे, रानी सोबती ने अपनी दासी को जंगल में भेजकर एक भी से सम्मोहन जड़ी बूटी मंगवाई। इस जड़ी बूटी को रानी ने राजा के भोजन में मिला दिया। जैसे ही राजा ने खाना खाया, बुलाने सोबती के प्रति सम्मोहित हो
गए रात को राजा, जो जड़ी बूटी के प्रभाव में थी, रानी के महल के द्वार पर पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी। रानी में अंदर से कहा, महाराज, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको तो अपनी बेटियों से बहुत प्यार है, जाइए, वापस लौट जाइए। राजा ने कहा, मैं आपसे मिलने आया हो। रानी में कड़ाई से कहा, अगर तुम मेरे पास आना चाहते हो तो अपनी बेटियों को बोझ से दूर कर उन्हें माधव या जंगल में कहीं छोड़ दो, तभी मैं तुम्हें अपने महल में आने दूंगी। राजा ने कहा, बेटियों को मारने की बात मैं सोच भी नहीं सकता। रानी ने जवाब दिया, तो फिर उन्हें दूर जंगल में छोड़ा, तभी मैं तुम्हें अपने पास आने दूंगा। जड़ी बूटी के प्रभाव में आए राजा ने रानी की बात मान ली। आधी रात को राजा ने अपनी बेटियों को जगाया और कहा, बेटियों, मैं तुम्हारे ननिहाल ले जा रहा है, वहां में सब देखकर बहुत खुश हो जाएगा। लड़कियों ने आश्चर्य से पूछा, पिता जाता, हमें तो यही नहीं पता था कि हमारा कोई ननिहाल है। राजा ने जवाब दिया, कुछ पारिवारिक कारणों से हमारी बोलचाल बंद हो गई थी, लेकिन अब मैं चाहता होगा कि तुम उनसे मिले। बेटियों ने अपने पिता पर भरोसा किया और तैयार होकर उनके साथ चल पड़ी। रानी पति ने अपनी दासी को कहकर राजा की बेटियों के लिए जहरीली रोटियां बनवाई और उन्हें पोटली में बांध दिया। साथ ही राजा के लिए साधारण रोटियां दूसरी पोटली में रखवा दिया था। रानी ने राजा से कहा, इस बड़ी पोटली की रोटियां बेटियों को दे देना और दूसरी पोटली की रोटियां खा लेना। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे रानी की बात मान ली। राजा अपनी बेटियों के साथ जंगल के रास्ते पर चला जा रहा था। चलते चलते घने जंगल में पहुंचने पर सबसे छोटी बेटी सारापति ने देखा कि करवा उड़ता हुआ आ रहा है। उसने अपनी पोटली रोटी का एक टुकड़ा निकालकर कौवे को डाल दिया। जैसे ही कौवे ने रोटी खाई, वो तड़पने लगा और वो वहीं मर गया। यह देखकर संपत्ति का मन घबराकर उसने सोचा, यह रोटियां जहरीली है। पुरुष उसने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। कुत्ता भी रोटी खाते ही गिर पड़ा और उसकी जान चली गई। सभापति ने तुरंत अपनी बहनों से कहा, अगर हमें रोटियों को खा ली थी तो हमारी भी यही हालत हो जाती। पति ने कहा, हमें रोटियों को जंगल में कहीं फेंक नहीं सकते, अगर कोई और इन्हें खा लेगा तो उसकी जान चली जाएगी। सातों बहनों ने मिलकर जमीन में गड्ढा खोदा और सारी रोटियां उसमें था। बाद उन्होंने यह बात पिता राजा वीर प्रताप को नहीं बताई थी, क्योंकि वे उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। राजा, जो अब भी सम्मोहन जड़ी बूटी के प्रभाव में था, यह नहीं समझ पाया कि उनकी बेटियां इस संकट से कैसे बचें। उन्हें भरती के षड्यंत्र की कोई खबर नहीं थी। राजा, जो अपनी बेटियों से अत्यधिक प्रेम करता था, अपनी सौतेली रानी थी छोड़ने का निर्णय राजा के जीवन को बदलने वाला था। जंगल के आधे रास्ते पर पहुंचने के बाद बेटियों को भूख सताने लगी। सबसे छोटी बेटी सारापति ने कहा, पिताजी, मुझे आपकी पोटली में से एक रोटी दीजिए। राजा, जो अब भी सम्मोहन जड़ी बूटी के प्रभाव में था, कहने लगा थी, इस पोटली में तो कंकड़ पत्थर है, मैंने राह में जंगली जानवरों से बचने के लिए रखा है। तुम्हें रोटी ननिहाल में मिलेगी, थोड़ी देर और इंतजार करो। लेकिन शराब भट्टी को भूख इतनी अधिक थी कि वह वहीं भी जंगल में बैठकर रोने लगा। यह देखकर राजा को गुस्सा आ गया और उसने उसे डांटते हुए कहा, जिद करना बंद करो। बड़ी बहनों ने राजा से कहा, पिताजी, इसे भद्दा थी, हम इसे समझा दें। पिछले चलते चलते रात हो जाती है। राजा ने थकावट महसूस की और कहा, हम यहीं रुककर सुबह आगे बढ़ेंगे। राजा ने बेटियों के साथ एक बड़े पेड़ के नीचे धरने का निर्णय लिया। जब सब सो गए तो राजा ने एक मोटी लकड़ी को अपने स्थान पर रखा और उसे चादर से ढक दिया। इसके बाद वो धीरे से उठकर जंगल से निकल गया। सुबह होते ही राजा जंगल के किनारे एक नदी पर पहुंचा। वहां उसने हाथ मुंह धोने के लिए अपनी पोटली खोली। पोटली खोलते ही राजा ने देखा कि रोटियां सचमुच कंकड़ पत्थर में बदल चुकी थी। राजा यह देखकर स्तब्ध रह गया और सोचने लगा, है प्रभु, मेरी बेटियां मुझसे रोटी मांग रही थी और मैंने उन्हें कंकड़ पत्थर की बात कही थी। क्या मैंने हो तो उन्हें धोखा दिया है? राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन जब वह महल पहुंचा तो सम्मोहन जड़ी बूटी का प्रभाव फिर से भर गया था। वह सब कुछ भूल गया था, यहां तक कि अपनी बेटियों को भी। इधर जंगल में सुबह जब उसकी बेटी आजादी, तो उन्होंने अपने पिता को आवाज दी,
लेकिन जब कई बार पुकारने पर ही कोई उत्तर नहीं मिला तो सबसे बड़ी बेटी में चादर हटाई। चादर के नीचे लकड़ी का मोटा टुकड़ा देखकर बेटियां हैरान रह गया। यह देखकर मैं समझ गई कि उनके पिता उन्हें जंगल में गए। यह जानकर सभी बहनें रोने लगी, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने आंसू पोंछे और फैसला किया कि उन्हें खुद का ख्याल रखना होगा। उन्होंने पास के तालाब में स्नान किया, लेकिन भूख के कारण उनके चेहरे मुरझाए हुए थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि जंगल में कैसे बचा जा सकता है। उसी समय राजा रुद्र प्रताप, जो पास के राज्य के शासक थे, स्वीकार करते हुए जंगल में पहुंचे। उन्होंने लड़कियों को देखा और तुरंत समझ गए कि किसी राज परिवार की बेटियां हैं। राजा रुद्र प्रताप ने सिपाहियों से कहा, इन लड़कियों के लिए तुरंत भोजन और पानी का इंतजाम कर। सिपाही खाने पीने का सामान लेकर आया और लड़कियों ने भरपेट खाना खाया। जब राजा रुद्र प्रताप ने उनसे उनकी कहानी पूछी तो उन्होंने रोते हुए पूरी घटना सुनाई। यह सुनकर राजा रुद्र प्रताप के मन में ख्याल आया, बुद्ध पता। उन्होंने लड़कियों को अपने राज्य ले जाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें अपने महल ले जाऊंगा और तुम्हें अपना पूरा ने दूंगा। राजा ने लड़कियों को अपने महल में पहुंचाया। उनके साथ पुत्र थे और उन्होंने अपनी 7 भांजियों का विवाह अपने पुत्रों के साथ करवा दिया। सबसे छोटी बेटी शर्बती का विवाह सबसे छोटे पुत्र विक्रम से हुआ। उधर राजा वीर प्रताप के जीवन में कठिन समय शुरू हो गया। मित्रों, माधोपुर राज्य में राजा वीर प्रताप का जीवन एक दुखद मोड़ ले चुका था। दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया था और उन्हें अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा। उनके राजपथ दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था और राजा वीर प्रताप को अपनी रानी शर्बती के साथ दर दर भटकना पड़ा। राजा वीर प्रताप ने कई राज्यों में जाकर मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। हार कर राजा ने रानी से कहा, हमें कुछ समय छिप कर रहना होगा और मेहनत मजदूरी करनी होगी, तभी हम अपना जीवन गुजार सकते हैं। राजा और रानी जंगल में गए और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। रैली सोबती ने कहा, तुम यहीं बैठो, मैं लकड़ी भेजकर आती है। लेकिन राजा ने कहा, नहीं, लकड़ी बेचने मैं जाऊंगा। राजा लकड़ियां बेचने के लिए गांव की ओर चल पड़े। वह लकड़ी बेचने के लिए आवाज लगाने लगे, या ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो। इत्तफाक से राजा की आवाज उसकी बेटियों ने, उन्होंने अपने पिता की आवाज पहचाना और उन्हें बुलाकर अपने पास ले गए। राजा ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और बेटियों का दिल पसीज गया। उन्होंने अपने पिता को अंदर ले जाकर अच्छे से खाना खिलाया और आराम करने को दिया। उधर राम किशोर भरती जंगल में राजा के इंतजार कर रही थी। जब राजा वापस नहीं लौटी तो उसने सोचा, इंसान के बाद जब 2 पैसे आ जाते हैं वो सब कुछ भूल जाता है, साथ राजा बीर भत्ता भी मुझे भूल गए हैं। रानी करोड़पति गुस्से में जंगल में आगे बढ़ गया, जहां उसका सामना एक शेर से हुआ। उसके ऊपर से हमला कर दिया और उसकी जान चली गई। राजा वीर प्रताप, जो अपनी बेटियों के पास रह रहे थे, उनकी भी तभी प्रतिदिन बिगड़ने लगी। बेटियों ने हर संभव उपचार कराया, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। कुछ समय बाद राजा वीर प्रताप का स्वास्थ्य खराब हो गया कि उनका अब जब समय भी नजदीक आ गया, उन्होंने अपने बच्चों और दामादों के बीच प्रसन्न मन से अपनी विदाई ली और स्वर्ग से धार गया। बेटियों ने राजा का क्रिया कर्म बड़े धूमधाम से किया और उन्हें सम्मान के साथ विदाई दी। मित्रों, सभापति की बड़ी बहनों को अब तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन सभापति के गर्भवती होने की खबर ने पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी बहन और जीजा ने मिलकर खूब उत्सव मनाया। गरीबों को खाना और बस बांटे गए दान पुण्य किया गया और इस कुर्सी से हर कोई खुश था। इसी बीच राजा रुद्र प्रताप के बड़े बेटों को किसी काम से धर्मपुर जाना पड़ा। सब अपने हथियारों के साथ घोड़ों पर सवार होकर निकलने लगे। जाने से पहले उन्होंने महल के दरबार सुखीराम को सख्त हिदायत, सुखीराम, हमारे जाने के बाद अगर कोई साधु फकीरों या भिखारी आए तो उसे बाहर से ही कुछ दे देना, किसी को महल के अंदर मत आने देना। अगर कोई अंदर चला गया तो समझ लेना कि तुम्हारी खैर नहीं है। राजकुमार विक्रम ने अपनी पत्नी सरस्वती को बुलाया।
महल के बाहर 7 लकीरें खींच दी है। जब तक हम वापस नहीं आते तब तक तो महल से बाहर कदम मत रखना। सभापति ने यह वादा किया और सभी भाई धामपुर के लिए रवाना हो गए। दर्शक बंधु, रामनगर से 11 कोस की दूरी पर एक टीला था। जाहिद जादूगर का बड़ा किला था। उसके लिए में 7 चांदी के 14 सोने के महल थे। महलों के बीच 4 मीनार वाली मची थी जहां जादूगर अपनी किताबों में व्यस्त रहता था। यह जादूगर तंत्र मंत्र में माहिर था और जब चाहे भूत प्रेत की आत्माओं को बुला सकता था। उसके पास कई खतरनाक शक्तियां थी और वो इनका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता था। एक दिन उस भूत या जादूगर ने अपने भूतों को काम पर लगा दिया। उसने चुटकी बजाई तो बल्ली नाम का प्रेत आकर मशाल जला गया। फिर एक घुटने आकर उसकी दादी बनाई। फिर एक तीसरे भूत ने खाना पकाया। चौथा भूतों उसे दूध लेकर आया और 5वां भूत ने उसे पानी भर कर दिया। एक गुर्दा भूत उसकी सेवा में कहानी सुनाने लगा ताकि वह समय बिताएं। उसी समय पक्षी उड़ता हुआ आया और फकीर के सामने वाले पेड़ पर बैठ गया। फकीर ने अपनी रखैल, जिसका नाम भोली भाई था, उसको बुलाया और कहा, देखो यह पक्षियों का जोड़ा कितना अच्छा लगता है, लेकिन अब मेरे पास कौन है जो मेरे शौक पूरे करेगा। उस फूरी भाई वह भी पूरी हो चुकी थी और फकीर का उससे हट चुका था। उसने सोचा कि अब उसे कहीं से एक सुंदर स्त्री लानी होगी। फकीर ने अपने जादू की शक्ति का उपयोग करते हुए काली बिल्ली का खून अपनी आंखों में अंदर की तरह लगाया और चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे कोई सुंदर स्त्री दिखाई नहीं दी। फिर उसके नजर राजा रुद्र प्रताप के महल पर रहने वाली रानी शरबती पर पड़ी। शरबत है जो बेहद सुंदर और गौरवशाली थी। फकीर को अपनी योजना का केंद्र बना ली गई। उसने निश्चय किया कि वो रानी को चुराकर अपने किले में ले जाएगा और उसे अपनी रानी बनाएगा। वह जादूगर अपनी काली शक्तियों का उपयोग करने के लिए अपने महल में चला गया। वहां उसने खुली भाई ने उसके लिए भारी मात्रा में खाना तैयार किया। फकीर ने पहले 3 मटके मदिरा के थी, फिर सारा खाना मिनटों में खा ली है। इसके बाद उसने 2 किलो अफीम और 2 बार राजा भैया। अब नशे में डूबे हुए फकीर के दिमाग में रानी पति का चेहरा घूमने लगा। उसने तुरंत अपनी योजना बनाई है कि पुरानी को अपने महल में लाकर रखेगा। फकीर ने अपनी जादूगरी का इस्तेमाल करते हुए कई भेष बदले। पहले उसने जादूगर के कपड़े पहने पर साधु का भेष बनाया, लेकिन हर बार उसे कुछ न कुछ कमी महसूस हुई। आखिरकार उसने से भक्त का भेष धारण किया। उसने अपने बदन पर भभूत मंदी, हाथ में चांदी का बंडल और सोने का चिमटा लगा ली। अब शिव भक्त बनकर रानी शरबती के महल की ओर चल पड़ा। जादूगर जो शिव भक्त के वेश में था, पलक झपकते ही रानी शरबती के महल के सामने पहुंच जाता है, लेकिन महल के पहरेदार सुखीराम ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। सुखीराम ने कहा, साधु महाराज, अगर आपको बच्चा चाहिए तो मैं बाहर से दे दूंगा, लेकिन आपको महल के अंदर नहीं जाने दे सकता। फकीर ने सुखीराम को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। तब उस जादूगर फकीर ने कहा, मूर्ख, तुम्हें पता नहीं कि तुम निसंतान क्यों हो। कुछ दिन पहले मैंने ही रानी शरबती को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। अब वह गर्भवती है। यह सुनकर सुखीराम खुद और फकीर के पैरों में गिर पड़ा। उसने कहा, महाराज मुझे माफ करें, उसे भूल हो गई। कृपया मुझ पर भी कृपा करें और मुझे भी संतान। काफी बातें। फकीर ने अपनी झोली से मुहूर्त निकाला और कहा, यह भभूत अपनी पत्नी को खिला दिया और घर में थोड़ा छिड़क दे रहा है। तुम्हारा घर बच्चों से भर जाएगा। मित्रों, सुखीराम खुशी भर जाएगा। उसने अपनी पत्नी को भभूत खिलाड़ियों और घर में रखना, पलक झपकते ही उसका घर बच्चों से भर गया। जब सुखीराम ने फकीर से मिली बहुत को अपने घर में छिड़काव, तो वहां बच्चे ही बच्चे होगा। तकरीबन 50 से अधिक बच्चे अचानक घर में प्रकट हो गए। वे सभी उसकी जादुई शक्तियां थीं और वे बच्चे अपने माता पिता से भोजन की मांग करने लगे। सुखीराम और उसकी पत्नी घर में जो कुछ भी था वह बच्चों को खिलाने, लेकिन उनकी भूख खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। सभी खाना खत्म हो गया और बच्चे फिर से खाना मांग रहे थे। परेशान होकर सुखीराम वापस फकीर के पास आया और बोला, साधु महाराज, यह संतान तो राक्षसों की तरह, मैं अब और नहीं सह सकता। फकीर ने कहा, ठीक है, अब तुम अपने घर में भूत प्रशिक्षण को इस बार जितने बच्चे चाहिए उतने ही होगी,
क्योंकि राम वैसा ही किया और अब उसके घर में केवल 7 बचे रह गए। सुखीराम और उसकी पत्नी राहत की सांस ली। उधर फकीर में देखा कि शराब की बहने प्रकार से पानी भरने जा रही है, लेकिन उनमें सभापति नहीं थी। फकीर ने अपनी जादूगरी से मटकों में सोने की गिन्नी ऑफर दिया। जब बहनें महल में वापस पहुंची और मटके खोली तो उन्हें गिन्नियों की जगह कोयला मिला। यह देखकर हैरान रह गए और समझ नहीं पाई कि ऐसा कैसे हुआ। फकीर ने तब महल के बाहर जाकर ऊंची आवाज में कहा, अलख निरंजन दूध हो, नहाओ पूतो फलो, यह भभूत लोग और अपने कष्टों से मुक्ति पाओ। भोलेनाथ तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। जादूगर फकीर धीरे धीरे सभापति के महल के पास पहुंचा और वहीं खड़ा हो गया। उसकी आवाज सुनकर संपत्ति की उदासी भिक्षा देने के लिए आई। फकीर ने कहा, मैं दासियों से बच्चा नहीं लेता जाऊंगा, अपनी रानी को बुलाओ, मुझे खुद रानी के हाथों से चाहिए। दासी ने कहा, रानी शरबती अभी बाहर नहीं आ सकी। फकीर ने उत्तर दिया, जाओ रानी से कहो मैं वही साधु हूं जिसने उसे पुत्र का आशीर्वाद दिया था। यदि वो बाहर नहीं आई तो मैं उनका पुत्र वापस ले जाऊंगा। दासी में रानी भट्टी को जाकर यह बात बताई। प्राणी सभापति चिंतित हो गए। उसने सोचा, क्या यह सच है कि साधु मेरे पुत्र को नुकसान पहुंचा सकता है? आखिरकार रानी ने फकीर के लिए अपने हाथों से लेकर जाने का निर्णय लिया। रिक्शा देने से पहले रानी ने अपने पुत्र की नन्ही उंगली में अपनी अंगूठी पहना था ताकि वह हमेशा सुरक्षित रहें। जब शरबती भिक्षा देने आई तो फकीर ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं तब तक बच्चा नहीं लूंगा जब तक तुम अपने पति द्वारा खींची गई लकीरों को पार करके बाहर नहीं आई। रानी को समझ में आ गया कि फकीर के इरादे नेक नहीं है, लेकिन जब फकीर ने उनके बच्चे को छीनने की धमकी तो डर के मारे रानी लकीर पार करके बाहर आ गया, जैसे रानी शरबती ने लकीरें पार है। फकीर ने अपनी जादूगरी से उसे कुटिया में बदल दिया। उसने उनके गले में जगजीत डाल दे और उसे अपने साथ ले जाने लगा। उधर फकीर आपने देखा कि फकीर जब आया था तब अकेला था, लेकिन अब कुटिया के साथ जा रहा है। सुखीराम ने पूछा, साधु महाराज, जब आप यहाँ आए थे तब आप अकेली थी, यह कुटिया कहां से आ गया? फकीर ने झूठ बोलते हुए कहा, तुम्हें याद नहीं है, यह मेरी कुटिया है और हमेशा हमारे साथ रहती है। सुखराम को फकीर की बातों पर भरोसा और सवाल पूछने लगा तो फकीर ने जल्दी से अपनी झोली से बहुत निकाली और उसे सुखीराम के ऊपर फूंक दिया। भभूत के प्रभाव से सुखीराम पागल हो गया और जंगल की ओर भाग गया। अब फकीर सभापति बने कुतिया को लेकर अपने सोने के महल में चला गया। उसने वहां अपनी काली शक्तियों का उपयोग करके प्राणी को कैद कर लिया। बच्ची के अपहरण की खबर पूरे नगर, जादूगर फकीर जो अपनी काली शक्तियों और जादूगरी के लिए कुख्यात था, उसने शराब भट्टी को कैद कर लिया था। नगर के सभी लोग, खासकर ही की बहनें और उनके पति, इस घटना से स्तब्ध थी। फकीर ने अपनी जादूगरी का इस्तेमाल करके कुतिया बनी को फिर से इंसान का रूप दे दिया। संपत्ति के रूप को देखकर फकीर ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन सारा यह पतिव्रता नारी थी, वर्षों तक छू नहीं सकते, क्योंकि मैंने व्रत लिया है, अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। सभापति के दृढ़ निश्चय और ही के सामने फकीर की जादूगरी निष्क्रिय हो गई। बहुत से कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। फकीर ने गुस्से में आकर अपनी जादू की छड़ी से शराब भट्टी को राख में बदल दिया। उसने उस रात को अपनी झोली में डाला और अपनी रखेल गोलीबारी के पास लौट आया। भाई ने फकीर को अकेला लौटते देखा तो उसने कहा, तुम्हारी भी जादूगरी भी शरबती को नहीं ला पाई, ये तो तुम्हारी हार है। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी छड़ी से झोली में रखी, रात को छुआ और वो रात पूरब का रूप धारण करके बदल गया। ये देखकर होली भाई हैरान रह गया। पुलिस ने पति से कहा, बेटी तुम कैसी? इसमें उठाई फकीर के जाल में फंसकर यह अपनी बेबसी पर रो रही थी। होली बाई की ओर देखती रही। फकीर में शरबती को अपने सोने के महल की जेल में बंद कर दिया। सोने की जेल में बंद शरबती को अपने नवजात पुत्र की बहुत याद आ रही थी। वह सोच रही थी, मैं अपने पति और परिवार तक कैसे पहुंचा कि वे मुझे यहां से ले जाए। इधर नगर में यह खबर फैल गई कि जादूगर फकीर
सभापति को अपने जादू से उठाकर ले गया है। सभापति की बहनें रोते हुए विलाप करने लगी। उसके बेटे से कहने लगे, तो अभागा है, तेरे पिता युद्ध के लिए गए हुए हैं और अब तेरी मां को फकीर ले गया। नगर के भीड़ युवक इस घटना से शर्मिंदा हो गई। जुट होकर एक सभा में करते हुए सभा में तय किया गया कि आसपास के सभी राज्यों के राजाओं को संदेश भेजा जाए। लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि हर राज्य तक संदेश पहुंचाने में कई दिन लग सकते थे। राजा रुद्र प्रताप के नगर के युवकों ने बाजवा कबूतरों के माध्यम से पत्र भेजने का काम किया। तो बहनों के पार्टियों को पत्र लिखे गए, जिनमें लिखा था कि रानी सभापति को जादूगर अपहरण करके ले गया है, उनका पुत्र की देखरेख में है, लेकिन हमें रानी को जल्द से जल्द बढ़ाना होगा। बाजों के गले में पत्र दिया गया। जब सातों भाइयों ने पत्र पढ़े तो उनके क्रोध की सीमा नहीं रही। उनकी तलवारें गुस्से में अपने आप बयान से बाहर निकल आए। सातों भाइयों ने अपनी सेनाओं को तैयार किया। उन्होंने घोषणा की, जैसे श्री राम ने रावण को मारकर सीता को बचाया था, वैसे ही हम सब धरती को बचाएंगे। 4 दिन की यात्रा के बाद रुद्र प्रताप की बेटी सातों भाइयों की सेना महल तक पहुंची। उन्होंने चारों ओर से महल को घेर लिया और तोपों से हमला शुरू कर दिया। लेकिन फकीर का महल के जादू से बना था। तोपों के गोलों से उसका कुछ नहीं बिगड़ा। दीवार जो की तो खड़ी रही, जब दीवारों पर कोई असर नहीं हुआ। पुत्र प्रताप के बेटों ने सैनिकों से कहा, महल के अंदर जाकर देखो कि वहां और कौन है। कुछ सैनिक महल की छत पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि महल में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, लेकिन महल के अंदर कुछ स्त्रियां इधर उधर घूम रही थी। सैनिक यह देखकर हैरान थे। वे वापस लौटकर पूरी रिपोर्ट देने के लिए तैयार थे। राजा रुद्र प्रताप की सेना, जो फकीर बाबा के सोने के महल को चारों ओर से घेर चुकी थी, अचानक एक पेड़ के नीचे फकीर बाबा को सोता हुआ देखती है। उसके पास फूली भाई भी बैठी थी। जब सैनिकों ने महल की छत पर चढ़ाई की तो फूली भाई को यह एहसास हो गया कि शत्रु अब महल के भीतर तक पहुंच चुके हैं। उसने फकीर बाबा को जगाने की कोशिश की। पहले उसने उसे पाया पर लोहे की सरिया को गर्म करके उसके शरीर पर लगाया, लेकिन फकीर पर कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार जब उसने जोर से चिल्लाया तो फकीर बाबा उठ बैठा। आंखें मलते हुए बोला, क्या हुआ फकीर? बाबा ने मस्जिद की छत पर चढ़कर शरबती को अपने पास बुलाया। शरबती ने अपने पति और देवर को देखकर रोते हुए कहा, हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। फकीर बाबा ने शरबती को देखकर कहा, तुम क्यों रो रही है? देख, अब मेरा जादू देख और खुश हो। उस जादूगर ने अपनी छड़ी पर मंत्र पढ़कर उसे शत में 50,000 सैनिकों को खत्म कर दिया और वापस फकीर के पास लौट आई। सभापति के साहस और संयम से फकीर के आगे झुकने नहीं दिया। उसने कहा, अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की तो तुम्हारा अंत निश्चित है। जादूगर ने अपनी झोली से रात निकाली और राजा रुद्र प्रताप के भेद और उनकी सेना पर छिड़क दें। पल भर में सेनाएं काले पत्थरों, हाथियों और सफेद रंग के पत्थरों के ओवरों में बदल गया। जो शायद बच गए थे, लाल रंग के पत्थरों में तब्दील हो गई। राजा रुद्र प्रताप के बेटों के तंबू कांटेदार झाड़ियों में बदल गए और उनकी तोप का गोला बारूद मिट्टी में बदल गया। पूरा क्षेत्र सन्नाटे में बदल गया। जादूगर ने लौटकर पति से कहा, देखा मैंने अपने शत्रुओं को कैसे खत्म कर दिया। जब उसने शराब भट्टी का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो सारा बर्फी ने गुस्से में कहा, खबर था, अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हारा सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जब यह खबर राजा रुद्र प्रताप नगर में पहुंची कि उनके 50,000 सैनिकों की सेना पूरी तरह से पत्थर रुख बदल गई है, तो नगर में शोक छा गया। सभी राडियां और बहनें विलाप करने लगे। उन्होंने जहर खाकर प्राण त्यागने की सोची, लेकिन सभापति के बेटे गोपीचंद का ख्याल आया। उन्होंने कहा, अगर हम मर गए तो इस बच्चे को कौन पालेगा? रानियों ने भट्टी के बेटे का पालन पोषण करने का फैसला किया। बच्चे का नाम गोपीचंद रखा गया। जैसे जैसे गोपीचंद भरा हुआ, उसने अपनी माँ और पिता के बारे में जानना शुरू किया। वह तेज और प्रतिभाशाली बालक था। 5 वर्ष की उम्र में गोपीचंद ने अक्सर अभ्यास शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसने 12 खरीद का अभ्यास पूरा कर लिया और प्राचीन ग्रंथों को चुटकियों में पढ़ लिया।
इसके बाद उसने अस्त्र शस्त्र विद्या सीखने शुरू की। राज्य के बेहतरीन गुरुओं को उसकी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया गया। गोपीचंद ने थीरम दादा तलवारबाजी और कुश्ती में महारत हासिल की। कुछ ही समय में वो एक निपुण योद्धा बन गया था। गोपीचंद का साहस और कौशल पूरे राज्य के लिए नई आशा की किरण बन गया था। उसने यह प्रण लिया कि वह अपनी मां सरस्वती को फकीर बाबा की कैद से छुड़ाया और अपने राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करेगा। गोपीचंद का साहस और वीरता की परीक्षा शुरू होने वाली थी। उसने अपनी मां को छुड़ा दें और अपने परिवार का नाम रोशन करने का प्रण लिया था। मित्रों, एक दिन गोपीचंद खेलते हुए फिर अब दादी का अभ्यास कर रहे थे। अचानक उनका तीर नगर के पुजारी की बहू के मटके खोला गया, जिससे भटका टूट गया और के पैरों में चोट लग गई। चोट से गुस्साई बहू ने कहा, अरे नादान लड़की, अपनी वीरता गांव की बहू बेटियों पर दिखाने में आनंद आता है। अगर इतनी ही मिलता है तो जाकर उस फकीर का सामना करें जिससे तेरी मां को कैद कर लिया है। मित्रों, यह सुनकर गोपीचंद हक्का बक्का रह गया। उसने बहुत से पूछा, काकी ये सब सच है कि आप कृपया मुझे पूरी सच्चाई बताई। पुजारी की बहू ने उसे विस्तार से बताया कि कैसे फकीर बाबा ने उसकी मां सरस्वती का हरण किया और कैसे उसके पिता काका और पूरी सेना को पत्थर में बदल दिया। गोपीचंद ने कहा, काकी को से अनजाने में गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए और आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने पिता और आकाओं का अधूरा काम पूरा कर सके। पुजारी की बहू ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जुग जुग जियो पुत्र, तुम्हारी बेटा तुम्हारी मां को इंसाफ दिलाएंगे। सच्चाई जानने के बाद गोपीचंद लौट आया और उसने किसी से बातचीत करना बंद कर दिया। उसने खाना पीना छोड़ दिया और खुद को कमरे में बंद कर दिया। जब उसकी माताएं, जिन्होंने से पाला था, उसके पास लौट कर आई तो उन्होंने पूछा, पुत्र तुम्हें क्या हो गया है? तुमने खाना पीना क्यों छोड़ दिया? गोपीचंद ने कहा, मुझे बताइए मेरी असली माता और पिता कहाँ है, और यह भी बताइए कि उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह सुनकर उसकी माताएं घबरा गया और कहा, पुत्र यह बात है, क्यों पूछ रहे हो? हम ही तुम्हारी बात आए हैं। लेकिन गोपीचंद ने जिद करते हुए कहा, मुझे सच जानना है और मेरी असली माता है। जब गोपीचंद की जिद बढ़ गई तो माताओं ने उसे पूरी कहानी बताई। उन्होंने बताया, पुत्र तुम्हारी असली माता रानी बरती थी। जादूगर फकीर ने उसे हर लिया और तुम्हारे पिता और का आकाओं को पत्थर बना दिया। हम डर के कारण यह बात से छिपाते रहे। गोपीचंद ने उत्तर दिया, अब मैं अपनी मां को छोड़कर लाऊंगा, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। माताओं ने कहा, पुत्र को फकीर बहुत शक्तिशाली, उसने 50,000 सेना को खत्म कर दिया है, तुम अकेले उससे कैसे सामना करूंगा? गोपीचंद ने साहस पूर्वक कहा, मां आप तरह नहीं, मैं अपनी मां को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। बरसात, मुझे आशीर्वाद है। विदा लेते समय गोपीचंद ने माताओं से कहा, मैं महल के बाहर पेड़ पौधे लगाकर जा रहा हूं। इन पौधों को दिन में 3 बार पानी देना। जब तक ये पौधे हरे रहेंगे तब तक समझना मैं जीवित हूं। अगर यह सूखने लगे तो समझ लेना मेरी आयु समाप्त हो गया। माताओं ने आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र हम तुम्हारे साहस की दुआ करेंगे। गोपीचंद ने अपने पिता के आभूषण, कारणों की मुद्राएं, गले की मोतियों की माला और सोने के कड़े, पहले उसने अपनी तलवार समाधि, कमर कसी और माता के चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। गोपीचंद ने महल खाया, जल पिया और एक वीर योद्धा की तरह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसका संकल्प दृढ़ था, वह अपनी मां को फकीर की कैसे चौदा आएगा और अपने पिता और का को पत्थर के शाप से मुक्त करेगा। उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसका साहस और दृढ़ निश्चय उसे आगे बढ़ाता रहा। जंगल में 25 को चलने के बाद थकावट के कारण गोपीचंद ने बड़े पे डेरा डाल दिया। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके सामने 12 सिर वाला एक विशाल नागराज खड़ा था। गोपीचंद ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली, क्योंकि उसे लगा कि नागराज उसे डसने आया है। जैसे ही वो नागराज उसे डसने आया है, जैसे ही वो नागराज पर वार करने के लिए तैयार हुआ, नागराज ने कहा, रुको गोपीचंद, वह तो मैं 10वें नहीं आशीर्वाद देने आया हूं। तुम्हारी मां रानी बटलर मेरे भी हुए प्रसाद से ही जन्मी है, इस नाते तुम मेरे पोते हुए। नागराज ने आगे कहा, मैं जानता हूं कि तुम अपनी मां को बचाने के लिए इस कठिन यात्रा पर निकले हुए, तुम्हारी विजय सुनिश्चित है।
तुम्हारे यहाँ तो उस फकीर का अंत होगा, लेकिन तुम्हारे रास्ते में कई संकट आएंगे। फकीर ने जंगल के अंतिम छोर पर एक राक्षसी को तैनात किया है जो अपना रूप बदल सकती है। वह तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगा, तो सावधान रहना। पुत्र नागराज ने आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। गोपीचंद ने अपराध किया कि वह किसी भी संकट का सामना करेगा और अपनी मां को बचाएगा। घंटों तक चलते चलते गोपीचंद को छोटे से गांव में पहुंच जाता है। भाव से पूरी तैयारियां ढाबे वाले मिली जो खाना बना रही थी। गोपीचंद ने उससे कहा, नानी मुझे बहुत भूख लगी है। मटियारी ने खाना बनाते हुए कहा, बेटा खाना तो मैं बना रही है, लेकिन तुम्हें इस गांव के हालात सुनकर दुख हुआ। गोपीचंद ने पूछा, लाने क्या हुआ? मटियारी में जवाब था, बेटा हमारे गांव में बड़ा हुआ है जिसमें मीठा पानी है, लेकिन पिछले 6 महीनों से बाद उस गांव पर कब्जा करके बैठा है। वह किसी को कूड़े के पास नहीं जाने देता है। जो भी बाहर जाता है बहुत से मार डालता है। अब हमें खारे पानी से गुजारा करना पड़ रहा है। खाना भी खारे पानी में पकाना पड़ता है। गोपीचंद ने पूछा कि आपके राजा ने इस समस्या का कोई हल नहीं निकाला। तब हत्यारी ने कहा, राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी इस बात को मारेगा तो अपनी बेटी का आविर्भाव से कर देगा, लेकिन अब तक कोई भी उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। रात भर बातें करते हुए गोपीचंद ने खाना खाया और अगले दिन भटियाली सियासी बवाल लेकर उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े। गोपीचंद चलते चलते एक विशाल लोहे के फाटक पहुंचे। फाटक बंद था और उसके बाहर कई पहरेदार खड़ी थी। गोपीचंद ने आवाज लगाई, यह दरवाजा बंद है, इसे खोल। पहरेदारों ने कहा, यह फाटक नहीं खुलेगा। अगर तुम्हें अंदर जाना है तो पूर्व दिशा से जाओ। लेकिन गोपीचंद ने कहा, नहीं, मैं दरवाजे से जाऊंगा। मुझे अंदर जाने से पहले पहरेदार ने उसे चेतावनी भी, तुम्हें पता है कि यहाँ के हुए पर बाघ रहता है, वो बहुत खतरनाक है और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। गोपीचंद ने कहा, अगर वो इतना खतरनाक है तो मुझे उसका सामना करना है, कृपया दरवाजा खोल। पहरेदार ने दरवाजा खोल दिया और गोपीचंद अंदर चला गया। गोपीचंद को हुए के पास पहुंचा। उसने बाघ को देखा। बाघ ने भी उसे देखा और तुरंत उस पर झपट पड़ा। लेकिन गोपीचंद पूरी तरह से तैयार था। उसे सारे पैंतरे आती थी। उसने अपनी तलवारबाजी से बाहर गया। बाघ और गोपीचंद के बीच भयंकर युद्ध हुआ। गोपीचंद ने अपने साहस और कौशल का परिचय देते हुए उस बाघ को मार गिराया। जब ने बाप का सामना करते हुए न केवल उसे पराजित किया, बल्कि उसकी पूंछ और पंजे काटकर अपने झोले में रख लिए। तैयारी के पास लौट आया और सहजता से बोला, नानी मैं तो बस नगर तक गया था। ने पूछा, बेटा क्या देखा तुमने? वाह गोपीचंद मुस्कुराते हुए कहा, न मैंने देखा कि हुए के पास एक बार मरा पड़ा है। पता चला कि वहां एक नशेड़ी धोबी चमन लाल उसे मार कर आया है। पटवारी को गोपीचंद की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने उससे कुछ नहीं कहा। चमनलाल जो हमेशा नशे में चूर रहता था, बाप को मरा देखकर चौंक गया। उसने सोचा, यह बात तो पहले ही भरा पड़ा है, क्यों ना इसका श्रेय मैं दो भी। ने नशे में बाप को लात मारकर देखा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, वाले चमनलाल तूने अकेले ही इस बात को मार गिराया। अब राजा से नाम लेने का वक्त है। चमनलाल खुशी खुशी राजमहल की ओर भागा। रास्ते में लोग उसे रोककर पूछने लगे, कहा भागे जा रहे हैं। लेकिन चमनलाल किसी की बात नहीं सुनी और सीधे राज दरबार में पहुंच गया। वहां जाकर उसने राजा से कहा, महाराजा मैंने उस बात को मार दिया है। अब आप अपना बचा निभाई और अपनी बेटी का विवाह रचाया। राजा दरबारियों यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई। सभी सोचने लगे, यह पिद्दी सा धोबी, वो भी नशेड़ी, कैसे एक विशाल बात का वध कर सकता है। लेकिन राजा ने कहा, यदि बात मरा हुआ है तो मैं अपना बच्चा निभाऊंगा। राजा ने अपने सैनिकों को पूरे के पास भेजकर इस बात को सत्यापित करने के लिए कहा। सैनिकों ने देखा कि बात वास्तव में भरा पड़ा है। राजा ने दरबार में घोषणा की, दो भी चमनलाल ने बात का वध किया है। मैं अपने वचन के अनुसार अपनी बेटी रूपति का विभाग से करूंगा। इधर भूरी तैयारी में इस खबर को सुना तो उसके मन में शक था कि धोबी चमनलाल का काम नहीं हो सका। उसने चुपके से गोपीचंद के झोले में बाप की पूछा और फर्जी बिल उसकी तलवार पर खून के निशान थे। मटियारी को यकीन हो गया कि बात का बात गोपीचंद ने किया है। बूढ़े बाप की पूछ और पंजे लेकर राजा के दरबार में गया। उसने कहा, बाहर आता बात का वादवा। धोबी चमन लाल ने नहीं
बल्कि इस राजकुमार गोपीचंद ने किया है। यह देखिए, यह बात की पूछ और पद्य है जो मैंने गोपीचंद के पास। सिपाही राजा ने सच्चाई जानने के बाद धोबी चमन लाल को बंदी बना लिया और उसे कैद में डाल दिया। राजा खुद तैयारी के साथ उसके घर गए। गोपीचंद को पूरे सम्मान के साथ राजमहल में लेकर आई। राजा ने कहा, राजकुमार, आपने न केवल मेरे नगर को बाघ के आतंक से मुक्त किया है, बल्कि मेरी बेटी रूबी के लिए एक सच्चे योगबार साबित हुए। मैं चाहता हूं कि आप रूप से विवाह करें। गोपीचंद ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपकी इस प्रस्ताव से सम्मानित महसूस करता हूं, लेकिन अभी मेरा कर्तव्य मेरी मां को उस जादूगर फकीर की कैसे छोड़ा है। जब तक मैं अपनी मां को वापस नहीं लाता था, मैं विवाह नहीं कर सकता। कृपया मुझे अनुमति दें कि मैं अपनी मां को थोड़ा कर लौटे, तब तक मैं आपकी बेटी रूप से विवाह करूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली और मदद के रूप में राजा द्वारा भुजंग देव नाम का एक सैनिक गोपीचंद के साथ भेज दिया। चलते चलते दोनों एक गहरे कुएं के पास पहुंची। गोपीचंद को प्यास लगी, लेकिन कुएं का पानी बहुत गहराई में था। गोपीचंद ने अपनी पगड़ी का एक सिरा पेड़ से बांधकर कुएं में उतरने का उपाय किया। तब गोपीचंद को में उतरा तो बाहर भोजन देव की नजर उसके औजारों और गहनों पर पड़ी। लाला से भरे भुजंग देव ने तलवार गोपीचंद पूर्व में गिर पड़ा और वह वही फंसा रह गया। उसका सारा धमाल लेकर फरार हो गया। उसने उन्हें बेचकर खूब मौज की, लेकिन जब पैसे खत्म हो गए तो वह मंदिर के बाहर भीख मांगने लगा। कुएं में गिरे गोपीचंद ने हार नहीं मानी। भूखा प्यासा वह कई दिनों तक उस कुएं में पड़ा रहा। उसकी हालत कमजोर होती गई। खेलते हुए उसी कुएं के पास आया। उसने कुएं में एक व्यक्ति को फंसा देख राजा ने तुरंत रस्सी डालें तो गोपीचंद को बाहर निकाल दिया। राजा ने गोपीचंद की आप बीती सुनाई। भोजन वेब के विश्वासघात और धोखे की कहानी सुनकर राजा को गहरा दुख हुआ। राजा ने गोपीचंद की भीड़ था से प्रभावित होकर उसे अपना दामाद बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन गोपीचंद ने नम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैं आपके इस प्रस्ताव के लिए आभारी हूं, लेकिन मेरी प्राथमिकता मेरी मां को फकीर बाबा की कैसे चुराना है। जब तक मैं अपने संकल्प को पूरा नहीं करता है, मैं जीवन में कोई सुख नहीं भोग सकता। राजा ने गोपीचंद के साहस और कर्तव्य निष्ठा की सराहना की और उसे आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दिया। राजा गोपीचंद को मंदिर में दर्शन के लिए लेख वहां गोपीचंद ने भोजन देव को भीख मांगते देखा। गोपीचंद ने भोजन देव को पहचान लिया। भोजन देव के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन गोपीचंद ने कुछ नहीं कहा। गोपीचंद ने राजा से विनती की कि भोजन देव को धन और सहायता दी जाए ताकि वह अपनी स्थिति सुधार सके। आपको यह देखकर सारा भाई और उसने गोपीचंद से माफी मांगी। अगले दिन गोपीचंद अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते वो थक गया और एक टूटे फूटे मंदिर के पास आराम करने के लिए रुक जाता है। रात को उसने एक बार और एक मादा सियार को आपस में बात करते हुए सुना। मादा सियार ने कहा, हे बात चाचा, क्या तुम्हें पता है कल राजा गुरुदेव की राजकुमारी लीलावती का जीवन समाप्त हो जाएगा। वह बहुत बीमार है और मुझे उसका इंतजार है। कल तो मेरे लिए दावत होगी। बाघ ने पूछा, क्या उसे बचाने का कोई उपाय नहीं है? मादा सियार ने उत्तर दिया, उपाय तो है, लेकिन उसे कोई जानता नहीं। इस मंदिर की दीवार पर एक पौधा उगा है। यदि उसके पत्तों का रस निकालकर राजकुमारी को पिलाया जाए तो वह ठीक हो जाएगा, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं है। पितरों सुबह होते ही गोपीचंद ने उस पौधे के पत्ते तोड़कर अपने झोले में रखी। वह तुरंत वाला दोनों देश की राजधानी की ओर चल पड़ा। राजा ध्रुव जबकि नगर के रास्ते में गोपीचंद पर से पूरी तैयारी के घर पहुंचा। वह थका हुआ और भूखा था। पूरी तैयारी में गोपीचंद का स्वागत, उसे भोजन करवाया। गोपीचंद ने उसे पौधे के बारे में बताया और कहा कि वो राजकुमारी लीलावती को बचाने के लिए या उसकी लेकर जा रहा है। गोपीचंद की यात्रा अब अपने निर्णायक चरण में पहुंच गई थी। उसने कई बाधाओं को पार किया और अब अपनी मां को फकीर बाबा की कैद से छुड़ाने के करीब पहुंच चुका था। गोपीचंद पूरी तैयारी के साथ राजमहल पहुंचा। वहां उसने राजकुमारी लीलावती जमीन पर लेटी हुई थी। उसकी नब्ज लगभग थम चुकी थी। गोपीचंद ने राजा से कहा, महाराज, मुझे
राजकुमारी को देखने में मैं अपना उपचार करने का प्रयास करना चाहता हूँ। राजा ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और अपनी बेटी की जान बचाने की उम्मीद में सहमति दे दी। गोपीचंद ने पौधे की पत्तियां निकालकर उसका रस तैयार किया और उसे राजकुमारी के घाव पर लगाया। पहले के राजकुमारी की नब्ज लौट आई, उधर उसके घाव में तेजी से सुधार होने लगा। तीसरे दिन उसकी पट्टी खोली गई और घाव पूरी तरह भर चुका था। राजकुमारी लीला बंटवारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। राजमहल में खुशी का माहौल छा गया। राजा ध्रुवदेव ने कहा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी से विवाह करना। मेरे दामाद पर गोपीचंद राजा से कहा, महाराज, यह मेरे लिए गर्व की बात है, लेकिन अभी मैं विवाह नहीं कर सकता। मेरी माँ फकीर बाबा की कैद में जब तक मैं उन्हें छोड़कर वापस नहीं लौटा, तब तक मैं कोई सुख स्वीकार नहीं करूंगा। राजा ने गोपीचंद की निजता का तब फाटा की सराहना की और उसे विदा करते हुए कहा, जाओ राजकुमार, मैं तुम्हारे साहस और सफलता की कामना करता हूं। गोपीचंद ने अपनी यात्रा जारी रखी। चलते चलते उसने फकीर बाबा का सोने का महल देखा। बैल की ओर जाने वाली पहाड़ी पर एक पिशाचिनी पहरा दे रहे थे। जैसे पिशाचिनी गोपीचंद को आते देखा, उसने अपनी राक्षसी सर्कल छोड़कर एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। खिलाते हुए गोपीचंद के पास आई और अपने आकर्षक अंदाज से उसे भ्रमित करने की कोशिश करने लगी। लेकिन गोपीचंद को अपने नाना नागदेव की बात याद थी। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और पिशाचिनी पर वार करने के लिए तैयार हो गया। गोपीचंद की तलवार देकर प्रशासनिक डर के मारे थरथर कांपने लगी। वो उसके पैरों में गिर पड़ी और गिरगिराने लगे, मुझे मत मारो, मैं आपकी मां को छुड़ाने का तरीका जानती हूं। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपकी मदद करूंगी। चंद ने कहा, यदि तुम सचमुच मेरी मदद करना चाहती हो तो तुरंत मुझे वो तरीका बताऊंगा जिससे मैं अपनी मां को फकीर बाबा की कैसे छोड़ा। जब प्रसाद भी ने देखा कि गोपीचंद उसे मारने वाला है, तो उसने अपनी जान बचाने के लिए फकीर बाबा के महल का राज खोल दिया। उसने बताया कि फकीर बाबा के लिए फूलों की मालाएं बनाने वाली जब बूढ़ी महिला उसकी मदद कर सकती है। सात्विक गोपीचंद को एक जादुई छड़ी थी और कहा, यह छड़ी तो तुम्हें फकीर बाबा के महल में जाने में मदद करेगा। बूढ़ी महिला से मिलकर वही कहानी कहना जो मैंने पुलिस इकाई है। गोपीचंद ने पिशाचिनी को जाने दिया और बूढ़ी महिला के घर पहुंचा। गोपीचंद ने जैसे ही बूढ़ी महिला से मुलाकात की, उसने पिशाचिनी के बताए अनुसार कहा कि मार्ग में सुंदर जब मेरे पिता का नाम श्यामचंद और माँ का नाम राम प्यारी है। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर बूढ़ी महिला ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, हाय राम, तू तो मेरा पोता है। अब से मैं ही तेरी दादी हो तो मेरे पास ही रहेगा। प्रभुदेवा ने कहा, मैं फकीर बाबा के लिए हर रोज फूल की माला बनाती हूँ, तुम भी मेरी मदद करो। गोपीचंद ने कहा, दादी, मैं बहुत सुंदर मालाएं बनाना जानता हूँ। फिर उसने अपने कौशल का उपयोग करते हुए फकीर बाबा के लिए बहुत सुंदर सुंदर मालाएं बनाए। इसके साथ ही उसने अपनी मां सरस्वती के लिए एक अलग माला बनाई और उसमें अपनी अंगूठी छिपा दी। पूरी पहला मालाएं लेकर महल में गई। जब फकीर बाबा ने माला देखी तो वह बहुत खुश हुआ। उसने बूढ़ी महिला से पूछा, ये माला किसने बनाई है? बूढ़ी महिला ने कहा, मेरा पोता है कि 2 दिन पहले मेरे पास आया है, उसमें यह माला बनाई है। फकीर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा पोता बड़ा होनहार लगता है। मैं तुम्हारा बेटा बढ़ाता है पूरी बहलाने शरबती के लिए। माल ने उदास मन से वाला दूर थे, लेकिन जब माला की तो उसमें छिपी अंगूठी जमीन पर गिर गई। सभापति ने अंगूठी देखते ही पहचान लिया कि उसके बेटे गोपीचंद की अंगूठी है, जो बरसों पहले उसने ही उसे दी थी। अंगूठे को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, है पुत्र तो मुझे ढूंढते हुए यहां तक आ गया, पर यह दरिंदा तो तुम्हें ही तुम्हारे पिता और काकाओं को निगल चुका है। गोपीचंद ने अपनी माला बनाने की कला से फकीर बाबा का दिल जीत लिया था। वह हर रोज नई नई सुंदर सुंदर मालाएं बनाता था। कुछ दिनों में फकीर बाबा ने उसे बुलाने का फैसला किया। एक दिन फकीर में बूढ़ी महिला से कहा, माई, अपने पोते को तो मेरे पास लिख रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कि वो कैसा दिखता है। दूसरे दिन
बूढ़ी महिला गोपीचंद को लेकर महल में पहुंची। फकीर बाबा ने गोपीचंद को देखा और पूछा, बेटे तुम्हारा क्या नाम है? गोपीचंद जवाब दिया, मुझे गोपी कहते हैं। फकीर ने कहा, तो बहुत सुंदर मालाएं बनाते हो, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, हाथी, घोड़े, इनमें से क्या चाहिए? गोपीचंद ने कहा, फकीर बाबा मुझे किसी चीज का लोभ नहीं है। ये हीरे जवाहरात मेरे किस काम की? अगर आप मुझसे खुश हैं तो आपके पास की मस्जिद में एक बार उसके दर्शन करना चाहता हूं। तब उस फकीर ने कहा, नहीं, मैं वहां नहीं ले जा सकता, क्योंकि वहां पर शरबती रहती है। पति ने पूरे 12 साल का व्रत रखा है। मैं तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकता। तुम मुझसे कुछ और मांग है? तो गोपीचंद ने कहा, ठीक है, अगर आप वहां नहीं ले जा सकती तो मुझे अकेले को जाने दीजिए। फकीर बाबा ने कहा, लेकिन मैंने मस्जिद को पूरी तरह अपने जादू से बांध दिया है, तो वहां मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। तो गोपीचंद अपनी जिद पर अड़ किया और कहा, फकीर बाबा, मैंने आपके मस्जिद के बारे में बहुत सुना है, और जो वहां मस्जिद में मन्नत मानता है वो बहुत जल्द पूरी होती है, इसलिए बाबा मैं जानना चाहता हूं। तब फकीर बाबा ने कहा, अच्छा चलता, जब तुम बजट में मन्नत मांगने जाना चाहते हो तो फिर तुम्हें उस मस्जिद के अंदर जाने का तरीका बताता हूं। और फकीर ने गोपीचंद को मस्जिद के अंदर जाने का तरीका बता दें। गोपीचंद बातचीत के अंदर चला जाता है। तभी उसने देखा कि उसकी मौत चुपचाप उदासी बैठी हुई। फिर गोपीचंद धीरे धीरे चलता हुआ अपने बाप के पास जाता है। उसने अपनी माँ को देखा जो उदास और निराशा में डूबी हुई थी। गोपीचंद धीरे धीरे अपनी माँ के पास गया। सरबत ही को लगा कि कोई और नहीं बल्कि वही जादूगर है। उसने कड़क आवाज में कहा, वहीं रुक जा था फकीर, अगर तू यह कदम भी आगे बढ़ा तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूं। गोपीचंद ने धीमे और भावुक स्वर में कहा, मां में फर्क ही नहीं हूं मैं तुम्हारी ओर देखो। सभापति को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, यह कैसे मान लूं कि तुम मेरे बेटे को सकता है? यह भी उस दुष्ट फकीर की चाल होगा। गोपीचंद ने कहा, मां मैं वही हूं जिसने तुम्हारे पास अमूर्त भेजी थी। मैंने ही वो मालाएं बनाई थी। मैंने ही वो सब कष्ट झेले ताकि तुम्हें आजाद कर सकूं। मुझे अपना बेटा मानो मामा। यह सुनकर शरबती की गोपीचंद को गले से लगा लिया। शरबती ने कहा, बेटा यह जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। यह फकीर बहुत शक्तिशाली है। उसने तेरे पिता चाचा था पूरी सेना को पत्थर बना दिया है। मैं नहीं चाहती कि वह तो मैं भी नुकसान पहुंचाया। गोपीचंद ने जवाब दिया, मां मैं तुम्हें बचाने आया हूं। मुझे तुम्हारी चिंता है, लेकिन मैं डरा नहीं हूं। सभापति ने कहा, पुत्र मेरी बात मानो, वापस लौट जाओ। मेरी फिक्र मत करो, तुम्हारे पालने वाली माताएं तुम्हारे पास है, मैं ही रह लूंगी। लेकिन गोपीचंद शरबती को बताया और कहा, मां मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा, यह मेरा वचन है, बस थोड़ा धैर्य रखो। गोपीचंद ने अपनी मां से विदा ली और मस्जिद से बाहर निकल आया। वह वापस फकीर बाबा के पास पहुंचा। फकीर बाबा ने पूछा, बताओ बेटी कैसी लगी तुम्हें हमारी? गोपीचंद ने चतुराई से कहा, बहुत सुना, मेरा तो वहां से लौटने का मन ही नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से खुद को वापस लेकर आया हूं। फकीर बाबा हंसते हुए बोला, अरे पगले, मस्जिद देखने से फिर थोड़ी भरता है। पेट भरने के लिए तो खाना चाहिए और मन को शांत रखने के लिए राज्यों को जीतना पड़ता है। गोपीचंद फकीर बाबा की बातों का उत्तर देते हुए दादी के घर लौट गया। दूसरे दिन शरबती जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर उसने अच्छे कपड़े पहले उसने तैयार होकर फकीर के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए। सभापति ने बढ़िया तरीके से सजी थाली तैयार की और फकीर का इंतजार करने लगा। फिर अपने बाप की सैर करके लौटा। तब सभापति ने उसे भोजन करने का निमंत्रण दिया। फकीर ने खुशी खुशी देवधर स्वीकार कर लिया। उसने भरपेट भोजन किया और अपने प्रिय चरस गाड़ी का सेवन किया। आज फकीर बेहद पसंद था। उसे लग रहा था कि उसकी वर्षों की तमन्ना पूरी होने वाली है। थोड़ी देर बाद गुड़िया भी हार माला लेकर आता। इस बीच शरबती में 16 श्रृंगार थी। जब फकीर के पास इठलाती हुई पहुंची तो फकीर उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये क्या बात है मेरी रानी, आज तो तुम्हारे मिजाज बड़े नगदीले लग रहे हैं।
पति ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, फकीर, अब मेरा 12 वर्षों का व्रत पूरा होने वाला है। फकीर यह सुनकर खुशी से झूम उठा। उसका मन को अपनी बाहों में लेने के लिए बेचैन हो रहा था। जैसे ही वह शरबती की ओर बढ़ा, उसने हाथ उठाकर कहा, रुको, अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। मेरा व्रत अभी पूरा नहीं हुआ है, इसमें कुछ देर बाकी है, थोड़ा सब्र करो। मैं कहा, भागी जा रही है फकीर, लेकिन तुम्हारे रब के बाद तो मेरी इच्छा पूरी करो ना। शराब भट्टी में हंसते हुए कहा था, लेकिन पहले मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। फकीर ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? सभापति ने गंभीर होकर कहा, तुमने अपनी जान किस छुपा रखी है? अगर तुम्हें किसी ने मार डाला तो मेरे जीवन का क्या होगा? सोचा है तुम्हें कि तुम्हारे बिना मैं कहा जाओ? फकीर ने हंसते हुए कहा, अरे तू चिंता मत करो, मैंने अपनी जान की हिफाजत से छुपा रखी है कि बाहर तक इंसान तो क्या देवता भी नहीं पहुंच सकती थी। मैं भोलेपन से कहा, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखे बिना कैसे? यकीन करो, कम से कम एक बार मुझे अपनी तसल्ली के लिए बता दो, तब मुझे चार पड़ेगा। फकीर ने गर्व से कहा, ठीक है, लेकिन यह राज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बता रहा हूं, किसी से मत कहना। पीर बाबा ने शरबती को बताया कि 7 समुद्र पार एक पत्थरों का देश है, विशाल किला है जिसमें लोहे का महल है। उस महल के बीच बेल, नीलगिरी और आम के पेड़ है। पूरी पेड़ों के बीच एक सोने चांदी से ज्यादा जिला है। उस पिंजरे के भीतर एक हीरे जड़े होता है। मेरी जान उसी तोते बसी है। अगर वो होता भर गया तो मेरी मृत्यु भी हो जाए। यह राशि का। सभापति ने कहा, तुमने मुझ पर भरोसा किया है और अपना राज बताया। अब पूरी तरह आश्वस्त हो गई हूं कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता। लेकिन सभापति के बारे में चिंता थी कि मेरे बेटे गोपीचंद को यह जगह कैसे मिलेगा, वो तक कैसे पहुंच पाएगा, और क्या वो इतनी बड़ी चुनौती का सामना कर पाएगा। सभापति ने कागज पर फकीर का पूरा राज लिख दिया। पुत्र गोपीचंद, यह फकीर का राज है। उसकी जान 7 समुद्र पार एक तोते में बसी है। तुम्हें उसे दूर कर उस तोते को खत्म करना होगा। केवल तभी मैं इस कैद से मुक्त हो सकती है। मैं जानती हूं कि यह कठिन है, लेकिन तुम्हारे साहस और चतुराई पर मुझे पूरा विश्वास है। उसने यह कागज बुढ़िया के साथ गोपीचंद तक भेजने का निश्चय ही बुढ़िया ने सेल्फी ले जाने का वचन दिया। बुढ़िया ने फकीर बाबा से कहा, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। फकीर बाबा को शक न हो, इसीलिए बुढ़िया ने उसकी पसंद की माला बनाकर रख दी और संदेश लेकर गोपीचंद के पास चल पड़ी। गोपीचंद ने बुढ़िया को आते देखा और तुरंत समझ गया कि कोई नई खबर आई है। पुनिया ने कागज का टुकड़ा गोपीचंद को दिया और कहा, बेटा ध्यान से पढ़े। गोपीचंद ने वो कागज पढ़ा। फकीर का राज जानकार उसका साहस और दृढ़ संकल्प और बढ़ गया। उसने बुढ़िया से कहा, दादी, मेरे पिता ने लोगों को बहुत कर्ज दिया है। आज मैं उसका की उगाही करने के लिए जा रहा हूं। आप मुझे खाने का सामान बनाकर दे दी थी, क्योंकि मुझे वहां कई दिन लग सकते हैं। बुढ़िया ने गोपीचंद के लिए खाना बनाकर कलेवा बांध दिया। गोपीचंद अपनी दादी के पैर छूकर वहां से चल पड़ा। फकीर की बताई हुई जगह पर जाने के लिए उसे 4 दिन और रातें लगे। 7 समुद्र पार करने के लिए गोपीचंद समुद्र के किनारे पहुंचा को एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा। मेरी मां को फकीर की कैद से छुड़ाने के लिए 8 महीनों में से केवल 4 दिन बाकी बची है, लेकिन बाकी के दिनों में मैं इस विशाल समुद्र को कैसे पार कर पाऊंगा? यहाँ तो नाव का भी कोई इंतजाम नहीं है। गोपीचंद गहरी चिंता में डूब गया। तभी उसने देखा कि पास में एक चिड़िया डर के मारे चीख कर रही थी। गोपीचंद ने ऊपर पेड़ की ओर देखा। पेड़ पर एक काला नाग चल रहा था, जो सीरिया के नन्हे बच्चों को रखने वाला था। गोपीचंद ने अपनी तलवार निकालकर नाम पर हमला किया था। नाग ने असर तेजी से होने लगा। गोपीचंद के मुंह से झाग निकलने लगे। उसके आगे ठंडे पड़ गए और वह वहीं गिर पड़ा। उधर गोपीचंद के नगर में उसके लगाए गए पौधे अचानक बोझा गया। यह देखकर उसकी समझ गई कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। सभी बाएं धारे मारकर रोने लगी। थोड़ी देर में 2 बड़े पक्षी, नर और मादा, समुद्र पार करते हुए उस थी जहां गोपीचंद ने अपने प्राण त्याग दिए थे।
पक्षियों ने देखा कि उनका हौसला और बच्चे सुरक्षित है। पक्षियों को यह भी समझ में आ गया कि यह सब गोपीचंद की वजह से हुआ है। नर पक्षी ने ऊंचे पर्वत पर जाकर संजीवनी बूटी ढूंढ निकाला, लाकर गोपीचंद की नाक के पास रख देता है। जीवनी के प्रभाव से फिर से जीवित हो गया। जैसे गोपीचंद ने आंखें खोली, उसके नर पौधे फसलें लहलहाने लगी। यह देखकर उसकी माओ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे नगर में खुशियां मनाई गई। इधर पक्षियों ने गोपीचंद से कहा, हे वीर पुरुष, आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है, इसके बदले में आप क्या चाहते हैं? गोपीचंद ने कहा, मुझे 7 समुद्र पार जाना है। दोनों पक्षों ने कहा, हम तो वे वहां ले चलते हैं। उन्होंने फेयर का बड़ा टुकड़ा काटकर उस खोखला किया और गोपीचंद कुछ में आराम से लेटने को कहा। तब दोनों पक्षों खोखले लकड़ी के टुकड़े को अपने पंजों में पकड़ 7 समुद्र पार ले गए और उसे फकीर बाबा के बताए जंगल में उतार दिया। जंगल में अपनी माताजी का नाम लेते हुए एक पेड़ काटा हुआ आगे बढ़ता गया। वह जंगल में फकीर बाबा द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच गया जहां आम का पेड़ था, जिसमें फकीर की जांच भी थी। उसी समय वह दोनों पंछी 2 से 7 समुद्र पार कराकर यहां तक लाई थी। पास के एक पैर पर बैठकर उसे देख रहे थे। तब गोपीचंद ने अपनी तलवार उठाई और आम का पेड़ काटने की तैयारी की, तो पक्षियों ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, तुम क्या करने जा रही हो? ये वही पेड़ है जिसमें फकीर की जान चुकी है। अगर पहुंचाया तो फकीर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। गोपीचंद ने जवाब दिया, मुझे फकीर ने ही तो यहां भेजा है ताकि मैं उसकी जान ले सकूं। तपा पक्षियों ने कहा, लेकिन इस पेड़ पर बहुत जहरीले कीड़े हैं, अगर किसी को डस ले तो वह बच नहीं सकता। गोपीचंद ने साहसपूर्वक जवाब दिया, मैं जहरीले कीड़े को मारकर खत्म कर दूंगा। पक्षियों ने पर चेताया, तुम इन कीड़ों से बच नहीं पाओगे, हमारी बात मानो और अपने नगर वापस लौट जाओ। पर गोपीचंद ने दृढ़ता से कहा, मैं हार मानकर वापस नहीं जा सकता, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन मैं फकीर बाबा की जान की पेटी लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। पक्षियों ने देखा कि गोपीचंद अपनी जिद पर अड़ा है, तो उन्होंने आपस में कुछ बातचीत की और उसे बचाने की योजना बनाई। ने गोपीचंद को घनी झाड़ियों में ले जाकर छुपा दिया। इसके बाद उन्होंने अपने पंख पड़ाई और अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करके आम के पेड़ को गिरा दिया। पेड़ गिरने के साथ ही उस पर लगे किलों के छत नीचे गिर गए। कीड़ों के खतरों से निपटने के बाद नर पक्षी ने अपनी मादा पक्षी से कहा, जल्दी से फकीर बाबा की जांच की सोने की पेटी लाकर गोपीचंद के हाथ में दे दो। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, क्योंकि फकीर बाबा को अब तक पता चल चुका होगा कि उसकी जान खतरे में है। मादा पक्षी ने जल्दी से सोने के पिंजरे से उस तोते को निकाला जिसमें फकीर की जांच सौंपी थी। पंछी ने तोते को गोपीचंद के हाथ को दे दिया। गोपीचंद ने तुरंत अपने कानों की सोने की मुद्राएं निकाली और उस तोते के पैरों में पहना था। यह धागा को एहसास हो गया कि उसकी ज्यादा किसी दुश्मन के हाथ में है। फकीर बाबा ने सोचा, या तो मेरी जान वाले तोते को किसी ने पकड़ लिया, या फिर आम के पेड़ पर किलो का छत्ता टूट गया है और मेरी जान खतरे में है। इधर पक्षियों ने गोपीचंद से कहा, अब यहां देर करना खतरनाक होगा, जल्दी से इस जगह को छोड़ दें की थी। उसी तरह से गोपीचंद को 7 समंदर पार कराकर वापस सुरक्षित ले आई। वैसे भी उसे पहले लेकर गए थे। उन्होंने गोपीचंद को सुरक्षित जमीन पर उतारा और कहा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ सकते हैं। गोपीचंद ने पंछियों कोट को धन्यवाद करते हुए कहा, मैं चला जाऊंगा, आपने मेरी बहुत मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद गोपीचंद वहां से विदा लेकर अपनी दादी के घर पहुंचा। बुढ़िया ने गोपीचंद को देखकर कहा कि वसूली करने गए थे बेटा, पर तुम तो खाली हाथ लौट आए। गोपीचंद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दादी मां, मेरे वहां पहुंचते ही मेरे कर्जदार मुझे देखकर भाग गया। मैंने भी पर कागज पत्र सब दिया और लौट आया। यह सुनकर बुढ़िया रोकर विलाप करने लगे। गोपीचंद ने बुढ़िया की बातें सुनने के बाद उसे सांत्वना देते हुए कहा, दादी, आप यह सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा, कुछ ही दिनों में हम फिर से मालामाल हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए। यह कहकर गोपीचंद वहां से निकल गया और कोल्हू से तेल निकालने वाली एक औरत दुलारी बाई के घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि दुलारी बाई एक नौकरानी कोहली से
तेल निकाल रही थी, गोपीचंद ने फकीर बाबा की जाने वाले पिंजरे को अपने हाथ में ले लिया और बैल के ऊपर चढ़ गया। बैल खोल के इर्द गिर्द घूम रहा था। गोपीचंद ने बैल को एक डंडा मारा था कि बाल तेजी से चलने लगे। जैसे ही बैल तेजी से चलना शुरू किया, वैसे ही पिंजरे का तोता गोल घूमने लगा। उधर फकीर बाबा भी उसी तरह गोल घूमने लगा और दर्द से चीखने चिल्लाने लगा। इसके बाद गोपीचंद बैल की फीस से उतरकर सीधा फकीर बाबा के पास पहुंच गया। फकीर बाबा ने गोपीचंद के हाथ में पिंजरा देकर कहा, अरे लड़के, मेरी जान 7 समुद्र पार से लेकर आ गए हैं। लाला मेरी जान मुझे वापस के। गोपीचंद ने गुस्से में कहा, तेरी जान में तुझे कैसे वापस ले, लेकिन पहले यह बताओ कि मेरी मां सरस्वती तेरी क्या लगती है। फकीर बाबा ने झूठ बोलते हुए कहा, शरबती मेरी पत्नी है। यह सुनकर गोपीचंद ने गुस्से का नाटक करते हुए पोते का गला दबाने की कोशिश की। फकीर कहा, अरे मत मारो, मुझे ही मेरी मां के समान है। फकीर बाबा के दर का फायदा उठाते हुए गोपीचंद ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हें बहुत तंत्र मंत्र जादू आते हैं, मुझे भी एक मात्र से कार्य है। फकीर बाबा ने कहा, मेरे तंत्र मंत्र किसी और को नहीं सिखाई जा सकती, यह मेरा दिया है। यह सुनकर गोपीचंद ने पर चतुर्थी का गला दबाने की कोशिश घबरा गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने अपनी सारी तंत्र मंत्र जादू की विद्या गोपीचंद को शिकारी। फकीर बाबा ने उसे अपनी जादुई छड़ी भी सौंप दें और छड़ी का उपयोग कैसे करना यह भी समझा दिया। इसके बाद फकीर बाबा ने अपने मंत्रों का उपयोग करके गोपीचंद के पिता, चाचा और सभी सैनिकों को फिर से बना दिया, जिन्हें उसने सालों पहले अपनी कैद से आजाद कर दिया। गोपीचंद ने भट्ठी को फूलों से सजे रात में बिठाया। इस रथ को खींचने के लिए उसने फकीर बाबा और उसकी रखैल फूली भाई को मजबूर किया। फकीर और फूली भाई के पास गोपीचंद का कहना मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके बाद गोपीचंद ने उस बुढ़िया को भी अपने साथ रख पर बिठा लिया और अपने माता पिता चाचा में पहुंचा, जहां उसने राजा द्रुपदेव की बेटी लीलावती का उपचार किया था। राजा ने खुशी खुशी अपनी बेटी का विभाग गोपीचंद से कर दिया। कुछ देर वहां विश्राम करने के बाद गोपीचंद रामनगर के राजा के पास गया और राजा की बेटी रूप से विवाह किया। इस तरह गोपीचंद ने अपनी दोनों रानियों के साथ लेकर माता पिता चाचा और पूरी सेना के साथ अपने नगर लौटने का फैसला किया। श्रीनगर पहुंचने पर समाप्ति की बहनों ने उसे बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने अपने पतियों को जीवित देखकर खुशी से झूम उठे। शरबती की बहनों ने अपनी चोरियां, कंगना और पूरे 16 श्रृंगार फिर से पहले, क्योंकि फकीर बाबा के कारण वे सभी विधवा जैसा जीवन जीने को मजबूर हो गई थी। अब सब कुछ पहले जैसा सुखद हो गया था। दर्शक वर्ग हैं, सब कैसे वापस लौटने के बाद नगर में एक और नई समस्या खड़ी हो गई। सभापति के पति ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि अभी एक पतिव्रता स्त्री है, इतने दिनों तक वो फकीर की कैद में रही है, मुझे इस पर विश्वास करना मुश्किल है। ये सुनकर गोपीचंद ने अपनी मां को एक कठिन परीक्षा देने का सुझाव दिया। उसने अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर कहा, मां, अगर आप सच्ची पतिव्रता है तो इस अंगूठी को इस उबलते तेल में डालकर बाहर निकाल लेने। बिना किसी हिचकिचाहट के अंगूठी को उबलते तेल से निकाल लिया। यह देखकर नगर वासियों शरबती के पति को आश्चर्य हुआ, लेकिन सभापति के पति ने अपनी संतुष्टि नहीं जताई और बोले, क्या पता फकीर बाबा ने शरबती को कोई जादू तंत्र सिखाया है, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। बड़ा निर्णय लिया। गोपीचंद ने नगर के बीच में बड़ा गड्ढा खुदवाया, उसमें यह डालकर आग जलाई और अपनी मां से कहा, मां, अब आपको इस अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। अगर आप निर्दोष है के साथ से भी सुरक्षित बाहर निकल आया। पति ने बिना कोई डर दिखाई शांत मन से आग में कूद पड़े। नगर के लोग सांस रोककर यह दृश्य देख रही थी। जैसे ही शरबत पूर्ण रूप से सुरक्षित बाहर निकल आई, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। यह देखकर उनके पति की आंखें खुल गई और उन्हें अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा हो गया। नगर में खुशियां मनाई गई। सरपंच के पति ने अपनी गलती मानी और शरबती को फूलों से सजी पर बिठाया। पूरे नगर में बड़े जुलूस निकाले गए।
नगर वासियों ने दीप जलाए, मिठाइयां बांटी और नगर उत्सव मनाया गया है। इस दौरान फकीर बाबा ने गोपी चंद से गिड़गिड़ाते हुए कहा, अब मेरी जान तुम मुझे मेरा तोता वापस। भी गोपी चंद ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना यह तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश हो गया। गोपी चंद ने तोता फकीर बाबा को लौटाने के लिए दिया गया तो फकीर लालच में आकर झपट्टा मारकर तोते को पकड़ने लगा। इस दौरान कोटा की गर्दन गोपी चंद के हाथ में रहेगी और धार फकीर बाबा के हाथ। जैसे ही तोते की जान गई, फकीर बाबा की मृत्यु हो गई। गोपी चंद ने फकीर बाबा को उसी जगह दफनाया गया जहां वह रहता था। उस स्थान पर एक आश्रम बनवाया गया जिसमें गरीबों के लिए मुफ्त अस्पताल और बच्चों के लिए स्कूल का निर्माण कराया गया। इसके अलावा बाहर एक बड़ी दरगाह बनवाई गई जिसमें फकीर बाबा की चीजों को एक कांच के कमरे में सुरक्षित रखा गया। दरगाह पर ताला लगाकर 2-3 अच्छे फकीरों को वहां उसकी देखरेख के लिए नियुक्त कर दिया गया। फकीर बाबा की बची हुई सारी जायदाद फकीर और गरीबों में बांट दिया गया। दरगाह पर रोड गरीबों को भोजन कराया जाने लगा। हर साल वहां बड़े पैमाने पर दान दक्षिणा बांटी जाने लगी। इन सभी कार्यों के बाद गोपी चंद अपनी नगरी लौट आया। उसने अपनी माता पिता, रानियों, परिवार के साथ कई वर्षों तक खुशी खुशी जीवन बिताया। मित्रों, आप वहीं आ जाइए। उधर कुत्ता और कुतिया का संवाद चल रहा था। कुत्ता कुटिया से कहता है कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी सुंदर स्त्री का रूप। चाहे कितना भी शक्तिशाली था, परंतु स्त्री के सौंदर्य के आगे बेबस हो जाता था। मैंने कई बार सोचा कि मुझे अपनी शक्ति को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, लेकिन हर बार स्त्री के रूप पर आसक्त होकर मैंने अपनी सारी ऊर्जा बर्बाद कर देगा। अंततः यही मेरे विनाश का कारण बनी। मैं यमलोक फ्री में पहुंचे मुझे कई वर्षों तक नरक भोगने के बाद कुत्ते का जीवन मिला है। मनुष्य के 3 सबसे बड़ी कमजोरी होती है। पहले कमजोरियों, मनुष्य चाहे कितना भी विद्वान, बलवान या जितेंद्रिय क्यों हो, सुंदर स्त्री के रूप पर आसक्त होकर वह अपनी बुद्धि और विवेक को खो देता है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरी कमजोरी है उसका अहंकार। जनमानस के पास धन, बल, ज्ञान होता है तो वो इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है, लेकिन यही अहंकार उसे गलतियां करने पर मजबूर करता है। वो यह भूल जाता है कि उसका यह धन, बल और ज्ञान अस्थायी है। मनुष्य के तीसरी कमजोरी है भय है। चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, परंतु उसे किसी न किसी बात का भय सताता है। कभी धन खोने का, कभी अपमान का, तो कभी मृत्यु का। यही भाव से कमजोर बनाता है। कुत्ता अपनी बात समाप्त करते हुए बोला, मनुष्य अपनी कमजोरियों, सौंदर्य पर आसक्ति, अहंकार और भय के कारण महानता की ऊंचाई पर पहुंचकर भी गिर सकता है। इन कमजोरियों पर काबू पाने वाला ही सच्चा विजेता होता है। सुनकर गहरी सांस ली और कहा, तुमने ठीक कहा। अब समझ में आया कि क्यों हर महान व्यक्ति भी इन कमजोरियों के सामने हार मान लेता है। बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए, पूरे कर कभी भलाई का परिणाम नहीं देती। यह शाश्वत सत्य है कि बुराई करने वाला व्यक्ति खुद के साथ साथ अपने परिवार और समाज को भी नष्ट कर देता है।